क्वालिफिकेशन बैरियर नहीं है, आप किस शहर से हो, किस गांव से हो, काले हो, गोरे हो, कोई मैटर ही नहीं करता दोस्तों। हर बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी है जो जिंदगी को बदलना चाहता है, जो अपनी लाइफ में और क्वालिटी लाना चाहता है, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। यानी प्रूवन बिजनेस है, प्रूवन। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, ऑलरेडी प्रूव है, प्रूव हो चुका है। ठीक है, हाईवे बना हुआ, बस उस पर हमने चलना ही, हमें कोई नई खोज करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज बहुत बार मैं कहता हूँ, एक होता किसी काम को करने का राइट वे, एक होता माई वे। अगर आप अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे शायद बहुत टाइम लग जाएगा। अगर जो तरीका बना हुआ है, जो राइट वे बना हुआ है इस बिजनेस को करने का, अगर वो तरीका अपनाएंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। हमने भी थोड़ा टाइम अपना तरीका अपनाया था, लेकिन वो कामयाब भी नहीं मिली दोस्तों। लेकिन 2-3-4 महीने के बाद हम जल्दी अपने आप को संभाल लिया हमने। बहुत सारे लोग संभलते नहीं है, वो बिना छोड़ देते हैं। उनको पता नहीं चलता किस चीज को स्टार्ट किया था हमने, तो किसको छोड़ा पता ही नहीं चलता कि लोगों को। और मैं चीज हमेशा कहता हूँ दोस्तों, जिन लोगों ने बिना छोड़ा उनको मैं बता सकता हूँ उन लोगों ने क्या मिस किया। कई बार बहुत सारे लोग कई बार छोड़ देते हैं, जी हमने एमबीए छोड़ दिया, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन की बात होती है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, पता हमारी टीम सबसे बेस्ट टीम है, सबसे एक्साइटेड टीम हमारी टीम है पूरी इंडिया में क्या भी मैं कह सकता हूँ भी दुनिया में ऐसा भी होने हो रहा है। ठीक है, आप कामयाब नहीं हो सकते जहाँ मतलब मेरे ऊपर स्पेशल कृपा है भगवान की, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। भगवान की ब्लेसिंग सबके ऊपर है। ऐसा नहीं है जब बारिश होती है तो जो बर्तन सीधा होगा नेचुरल वो भरेगा, ऐसा नहीं है भी कहाँ बारिश होगी अलग होगी, ब्लेसिंग भगवान की मिलती है। लेकिन अगर आप ओपन माइंडेड होंगे, अगर आप पॉजिटिव माइंड होंगे तो नेचुरल आप भी ग्रो करेंगे। इसमें कुछ नहीं है भी भगवान ने कभी वितकरा किया और ये बंदा कामयाब नहीं होगा। भगवान के लिए सब लोग एक जैसे हैं, लेकिन जो डिसाइड करेगा एक सही इन्वायरमेंट में रहेगा, पॉजिटिव माहौल में रहेगा, वो बंदा ग्रो करेगा। तो आज हम थोड़ी माहौल की तय करेंगे दोस्तों। तो मैं जैसे बता रहा था, कुछ लोगों को था जो लगे भी बलजीत सिंह कुछ स्पेशल नहीं, अमन कुछ स्पेशल नहीं है, गाँव की हमारी बैकग्राउंड है दोस्तों। तो गाँव के स्कूल में जैसे पढ़ाई होती है वो हमने पढ़ाई की, प्राइमरी स्कूल आज से चले जाओ पीछे 35-40 साल। ठीक है, उसके बाद मैंने हाई स्कूल किया वो भी सरकारी स्कूल में, फिर मैंने +2 किया वो भी सरकारी स्कूल में। जैसे मैंने +2 पास हुआ तो नौकरी मिल गई सरकारी, लगा भी गवर्नमेंट जॉब मिल गई, सेट हो गया लाइफ में। ठीक है, जैसे मोस्टली होता ही है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता था मैं वो जिंदगी नहीं जी रहा जो मैं जीना चाहता हूँ। मुझे तो कई बार ये चीज लगती थी, आपके साथ पता नहीं ऐसा होता नहीं होता, पर मुझे लगता एक जिंदगी में जीना चाहता था कि मैं जी रहा था, तो मुझे वो अंतर हमेशा लगता था काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो, लोग सक्सेसफुल है हम क्यों नहीं है। मेरे आगे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहे हैं। तो जैसे मैंने इस बिजनेस को दोस्तों देखा, 99 की बात है, मैंने फर्स्ट मीटिंग था, मेरी ड्यूटी होशियारपुर में थी। तो फर्स्ट मीटिंग जब मैंने अटेंड की होशियारपुर में, तो मुझे लगा यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मैं चाहता था लाइफ में। यानी अल्टीमेट हम सब लोग क्या चाहते हैं, अगर बेसिक सी बात करें, मैं थोड़ा सा बोर्ड भी इस्तेमाल करूंगा जो उसके बाद कुछ बातें करेंगे हम लोग। आज जो मेन मीटिंग हमारा आज एजेंडा है, मैं समझता हूँ हमने अभी जम्मू में जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात जरूर करूंगा। अभी जो नेक्स्ट संडे अभी आ रहा है, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे परसों, तो जम्मू में एक बहुत बड़ा इवेंट है। उसके वो इवेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों कामयाब हुए या लोग क्यों कामयाब होते हैं, वो इवेंट की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मैंने कहा हम लोग अल्टीमेट क्या चाहते हैं, जैसे मैं मिशन में बात करता हूँ, एक बेसिक लाइफ, हर बंदा एक अच्छी जिंदगी लीड करना चाहता है, हर बंदा एक बढ़िया लाइफ जीना चाहता है। बढ़िया लाइफ के पैरामीटर क्या है, अगर हम सिंपल सी बात करें, हम लोग सबसे पहली चीज क्या चाहते हैं, पैसा, मन मर्जी का पैसा हो। पहली चीज, जो पैसे से सुख सुख खरीदा जा सके वो मेरे पास हो। पहली बात, हर एक चीज मेरे पास मेरी मर्जी की हो, इतना पैसा मेरे पास हो। दूसरी चीज, बंदा क्या चाहता है कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए टाइम हो मेरे पास टाइम की फ्रीडम हो, जो मेरा मन करे मैं जिंदगी में वो करूं। मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको, मतलब अल्टीमेट मैं भी ऐसा चाहता था, पैसा भी हो और मेरे पास समय भी हो, मेरी मर्जी का, मेरा जो मन करे मैं जिंदगी में वो करूं। कोई भी कैद नहीं रहना चाहता दोस्तों, हर बंदा फ्रीडम चाहता है। हर बंदा चाहता है मन मर्जी का समय हो, मेरा उठना मर्जी से मैं उठूं, मर्जी से मैं सोऊं, जो मेरा मन करे मैं वो करूं, जो सिंपल सी बात है। तीसरी चीज, एक जिंदगी में जो अभी हमने इस बिजनेस में आके भी समझा, उससे पहले मुझे नहीं पता था, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब इनकम की सिक्योरिटी। इनकम की सिक्योरिटी भी, मैं अगर कल को काम ना भी करूं, पैसा आता रहे, हर बंदे ये चीज चाहता है। इसलिए तो लोग बहुत सारे एसेट्स बिल्ड करते हैं, कोई रेंटल इनकम बने, पैसा इकट्ठा करो, कोई प्लॉट खरीदो, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। एक इनकम की सिक्योरिटी हो कि अगर मैं कल को काम ना भी करूं तो पैसा मुझे आता रहे, मुझे सारी जिंदगी काम ना करना पड़े। ये बेस में आगे कुछ बातें समझिए। तो अल्टीमेट हम लोग ये चीजें चाहते हैं जिंदगी में। लेकिन कहीं ना कहीं मैं नौकरी करता था दोस्तों, मुझे लगता था कहीं ना कहीं पैसे की भी लिमिट है, मुझे लगता था कहीं ना कहीं टाइम की भी लिमिट है,
और इनकम की सिक्योरिटी की बात करूं ये तो शब्द ही मैंने बेस में आगे सुना था, मुझे नहीं पता था इनकम की सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, मतलब वही पता ही है इनकम की सिक्योरिटी, मतलब मैं सिक्योरिटी दूसरी समझता था, पुलिस वाली सिक्योरिटी। जब नया नया बोलते थे इसमें सिक्योरिटी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, मैं सोचता था सिक्योरिटी पता नहीं गवर्नमेंट मिलती है जब बंदा डायमंड चला जाता है। तो इनकम की सिक्योरिटी कहने के बाद भी कल को काम ना भी करें तो पैसा आता रहे, जी बेसिक हर एक बंदा जिंदगी में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ये तीनों चीजों की फाइट करते हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग, जैसे मैं जॉब में था, मुझे पता था कहीं ना कहीं आपके साथ भी पता नहीं शायद ऐसा होता होगा कि लिमिट है, एक इनकम की लिमिट है। अगर हम लोग सोचे फाइनेंशियली फ्रीडम भी, पैसा इतना हो भी सब कुछ हमारी मर्जी का हो, चाहे घर की बात करें, चाहे गाड़ियों की बात करें, चाहे कपड़ों की बात करें, बच्चों की एजुकेशन की बात करें, घूमने फिरने की बात करें, पर कहीं ना कहीं पैसा कंट्रोल करता हमें दोस्तों, मुझे तो करता था। लेकिन जैसे मैंने इस बिजनेस को समझा कि जहां पे हम लोग फाइनेंशियली थोड़ा सा बढ़िया हो सकते हैं, अगर इस काम को अपनी जिंदगी में हम साल 2 साल 3 साल फिट कर लेंगे, एक्स्ट्रा समय लगा देंगे, जो कर रहे हैं वो करते रहे, एक्स्ट्रा समय अगर सीरियसली लगा देंगे, सीरियस, मैं कुछ शब्द लाइन ठोक के बोलूंगा उस चीज को समझना सीरियसली। बहुत सारे लोग कर लेते हैं स्टार्ट इस बिजनेस को, लेकिन जिस काम को कई सालों से हम लोग करते हैं दोस्तों, 10 15 20 साल हो गया, उस काम से हमें फ्रीडम नहीं मिलनी, तब भी हम उसके लिए कितने कमिटेड है। जहां पे हमें पता फ्रीडम मिलनी है, 2 3 4 साल अगर लगा दिए, जहां पे कई बार कुछ लोगों की कमिटमेंट ही नहीं होती दोस्तों, तो पता हमें कई सालों से हम लोग कर रहे हैं। आपको पता 10 साल हो गए मुझे, जब मैंने इस काम को देखा था मुझे लगा था यार 9-10 साल हो गए नौकरी करते हुए, अगर आगे भी 9-10 साल कर लेंगे, 10 साल कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा। तो तब जाके हमारी कमिटमेंट बनी, अगर इस काम को साल 2-3 साल फिट कर लिया तो बढ़िया हो सकता है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मुझे लगता था लिमिट है, लेकिन इस बिजनेस में अगर आप बात करें, अगर 2-3-4 साल इस काम को फिट कर लिया अपनी जिंदगी में, 2 से 5 साल फिट कर लिया, 2-3 घंटे जो भी एक्स्ट्रा डेली अगर आप करते हो, डेली दोस्तों, किसी भी काम में हैबिट है दोस्तों, बंदे को हैबिट सक्सेसफुल करती है। बहुत सारे लोग कभी कभी करते हैं, अगर मैंने बॉडी फिट रखनी तो मुझे एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी, हफ्ते में एक दिन रेस्ट है। अगर मैं बोलूं भी एक दिन एक्सरसाइज करनी, 6 दिन रेस्ट करनी, कैसे हो सकता है, बॉडी कैसे बनेगी मेरी। ठीक है, इसलिए डेली एक्सरसाइज हैबिट आपको सक्सेसफुल करती है। बहुत बार ये बातें आपने सुनी होगी भी, बंदा अपनी आदतें बनाता है तो आदतें बंदे का फ्यूचर बनाती है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी। कई बार बंदा, आम लोग हम ऐसे भी शब्द यूज करते हैं, अपनी यार आदत सुधार, अपनी आदत सुधार। तो आपकी हैबिट अगर बन जाएगी इस काम को करने की, काम करने की हैबिट, पॉजिटिव सोचने की हैबिट, पॉजिटिव बोलने की हैबिट, फिर देखो रिजल्ट कैसे आती है। जो मैंने बात बोली है भी, आपकी पॉजिटिव सोचने की हैबिट, पॉजिटिव बोलने की हैबिट और काम करने की हैबिट, तीनों में आप कॉन्शियस रहेंगे ना, कॉन्शियस रहेंगे कि जो मैं चाहता हूं क्या मैं वही बोल रहा हूं, चाहे जो मैं बोल रहा हूं यही चाहता हूं मैं, आपको खुद ही पता लगेगा यार मैं बोलता कुछ हूं चाहता कुछ हूं, कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, जहाँ चलो कोई नहीं, खानी है 2 रोटी यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, आपको धीरे धीरे पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो चाहिए वो बोलना, और जो सोचते हो आप, हमेशा डॉक्टर ब्रज एक बात कहते थे, आपका मन वचन कर्म, जब तीनों चीजों की लाइनमेंट सेम हो जाएगी ना, तो आप सक्सेसफुल होंगे। आपका मन, दिमाग क्या सोच रहा है, वचन आप बोलते क्या हो, कर्म क्या करते हो, तीनों की लाइनमेंट होना, तो हैबिट आपको सक्सेसफुल करेगी। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ इस बिजनेस को करते हैं, लेकिन कई लोग बुलंदियों पे जल्दी पहुंच जाते हैं, कई लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। काम तो सब लोगों के लिए सेम है दोस्तों, बिजनेस वही है, प्लान वही है, प्रोडक्ट सेम है, कोई ऐसा बात नहीं उसके लिए लोग अलग है, आपके लिए लोग अलग है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, जहां लीडर है वहां बिजनेस है, लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस। अगर आप लीडर बन जाएंगे, लीडर का मतलब लोगों को लीड करना, लीडर का मतलब पॉजिटिविटी, लीडर का मतलब क्लैरिटी, आप इस बात को समझते हो, लीडर का मतलब अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, मतलब भी लोग आप पे भरोसा कर सके, नहीं यार ये बंदा जो कहता करता है। ठीक है, अगर मुझे नहीं क्लैरिटी होगी तो मैं लोगों को क्लैरिटी क्या दे पाऊंगा, अगर मेरा ही कोई डिसिप्लिन नहीं है तो कैसे होगा। तो जहां पे जो बात दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, अगर 2-3-4 साल आप डेली इस काम में, अपनी जिंदगी में इस काम को ऐड कर लेंगे, तो आपकी इनकम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जैसे मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया था, तब प्लेटिनम लेवल जो दोस्तों होता है, तब 50,000 के आसपास इनकम होती थी। उस जमाने की मैं बात करूं, मैं 13 महीने में पहुंच गया था। एमरल्ड की बात होती है, मैं 26 महीने में एमरल्ड हो गया था। एमरल्ड आप अगर आज आप मेहनत करो, 2 साल लगा लो, 26 महीने की जगह 2 साल में बोल 2 सालों में एमरल्ड, अगर आज आप 2 सालों में एमरल्ड जाते हो, आपकी 3-4 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। उस जमाने में लाख रुपए के आसपास इनकम होती थी। सोचो तब 6 प्रोडक्ट थी, अभी 200 प्रोडक्ट है। तब किसी ने स्टार्ट करना होता था बिजनेस, उसको 4-5 हजार की किट लेनी पड़ती थी। अभी तो फ्री में स्टार्ट है दोस्तों। अब बिजनेस नहीं होगा बताओ मुझे, मतलब अभी ऑनलाइन फैसिलिटी, फोन,
सब कुछ आपके मोबाइल पे है दोस्तों। मुझे याद, हम लोग कई एसटीडी पीसीओ पे फोन करने जाते थे। मैं 99 की अगर बात करूं 2000 तक मैं कह सकता हूं, हम लोग कई अपॉइंटमेंट सेट करते थे। जब मैं अपनी मीटिंग ग्रुप में सेट करता था तो लैंडलाइन नंबर, घरों, कई लोगों के घरों में फोन होते थे, कईयों के पड़ोसियों के फोन होते थे, तो हम लोग कई बार वो एसटीडी पीसीओ पे फोन कर अपॉइंटमेंट सेट करते थे। वो भी जमाना था दोस्तों, तब भी हमने कर लिया। लेकिन वही सबसे बड़ी चीज, भूख किसको है? कौन कामयाब होना चाहता है? कौन चाहता है नहीं मैंने अपनी लाइफ को बदलना है? कौन चाहता है नहीं यार ये सारा कुछ मुझे कंप्लीट चाहिए, पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और इनकम की सिक्योरिटी भी चाहिए, 2 4 5 साल में काम करने को तैयार हूं। अगर दोस्तों सिंसियरली कर लेंगे ना तो ये परमानेंट आपकी जिंदगी में भी, तो आने वाली जनरेशनों की लाइफ में भी ये ट्रांसफर सब कुछ हो जाएगा। कभी जो पैसा आपने एक बार कमा लिया ना, जो आपने सिस्टम क्रिएट कर दिया, उस पैसे को कमाने के लिए आपको बच्चों को दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। जो इनकम हमको हमारे बच्चों की इनकम है, हमारे बच्चों को भी लाइफ करनी है, सारा कुछ जैसे एक होता है। इस फ्रीडम के लिए हमने काम किया, टाइम फ्रीडम के लिए हमने काम किया। जैसे मैंने 1.5-2 सालों के बाद जॉब छोड़ दी थी। मैं नहीं चाहता था मैं 60 साल तक काम करूं, 2 से 5 सालों के फ्रीडम चाहता था, मेरा कंट्रोल किसी के हाथ में ना हो। तो उस फ्रीडम के लिए हमारे कल को बच्चों को काम ना करना पड़े। आप खुद सोचो, अगर 2 3 4 साल आपने लगा दिए, बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, बच्चों को, तो ये ऐसा काम अगर आपने 2 3 साल लगा दिए तो सोचो आप बच्चों को टेंशन फ्री कर दे, कितनी बढ़िया बात है दोस्तों। उनको वो चीज भी स्ट्रगल ना करना पड़े। मैं नहीं कहता भी काम नहीं करेंगे बच्चे कल को, लेकिन स्ट्रगल का बात होती है ना भी कई बार फिर वो लाइनों वाला काम, रिज्यूम देने, नौकरी के लिए घर से दूर जाना, कई बार मन भी नहीं करता बच्चों का काम, तब भी पीसी, मतलब बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो जहां पे जो मैं बात कहना चाहता हूँ, आपका जी सारा सिस्टम 2 से 5 साल दोस्तों एक दिन की गेम नहीं है। बहुत सारे लोग कई बार इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, शायद सोचते हैं 2 से 5 महीने, 2 से 5 महीनों की गेम नहीं है दोस्तों। कई बार तो 6 महीने, साल लोग माइंड सेट होने में लग जाता है। पुराना माइंड सेट तोड़ने को टाइम लगता है। लेकिन अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे ग्रो करने में, कैसे होगा? अगर कोई पेड़ लगाना, अगर वो अगर जड़ें नहीं लगेगी तो पेड़ बड़ा कैसे बनेगा? अपने आप को ग्रो करने के लिए टाइम दीजिए, अपने ऊपर वर्क करिए। सबसे बड़ी चीज, आप अपने ऊपर वर्क करिए, ठीक नहीं? हमेशा डेक्स्टर जी, बेलवेट जी की अपलाइन हमेशा वो बात करते हैं भी अपने आप को ग्रो करिए, मतलब अपने आप को टाइम दीजिए ग्रो करने के लिए। तो कई बार हम लोग एसोसिएशन में नहीं रहते, तो जैसे आप इस बिजनेस के एसोसिएशन में दोस्तों रहेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। कोई ऐसी बात ही नहीं, आप कामयाब नहीं हो सकते। अब सोचो, आप घरों में बैठ के हम लोग जी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अगर ऐसी मीटिंगें बारातों को कहीं फिजिकल अटेंड करनी हो तो कितनी मुश्किल बात है। मैं आऊँ जी जम्मू में बंदे इकट्ठे करो, आता हूँ मैं लुधियाना में बंदे इकट्ठे करो, अमृतसर में इकट्ठे करो, कितना मुश्किल हो जाएगा। अभी घरों में अपने घरों में बैठ के हम अटेंड कर रहे हैं। वही समा अभी जहाँ पे हम लोगों ने यही समा टीवी में लगाना था, क्या करना, जब व्हाट्सएप पे लगे होते हैं लोग, फेसबुक पे लगे होते हैं, कहाँ पे लगे होते हैं, यही समय को हम प्रोडक्टिव बना रहे हैं। इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा समय, जो मैं बात कहना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आप थोड़ा चेक करते रहेंगे ना, हमेशा एक चीज मैं पहले भी कहता हूँ, मैं तो जहाँ जॉब करता था, जहाँ सोया होता था, जहाँ भी मिस करता था, चौथा काम कोई नहीं था। जहाँ जॉब में था, जहाँ सोया होता था, तो जहाँ भी मिस करता था। इसके अलावा अगर बोलेंगे 1 2 साल 3 साल बलजीत सिंह आपने बहुत कुछ एक्स्ट्रा, बर्थडे पार्टी अटेंड की होगी, कोई शादियों पे गया होगा, शुरुआत में नहीं दोस्तों, 2 3 साल की मैं बात करूं, बस मुझे पता था मैंने सक्सेसफुल होना, और हमेशा कामयाबी प्राइज मांगती है दोस्तों। विदाउट आप सेक्रीफाइस सफल नहीं हो सकते कभी भी। आप सफलता कभी भी त्याग के बिना नहीं मिल सकती, सेक्रीफाइस बिना सफलता मिल ही नहीं सकती दोस्तों। तो कई बार आप लोग सोचते हैं शायद ऐसे तुक्का लग जाएगा, तुक्का नहीं है दोस्तों, लेकिन सिंसियरली, क्योंकि इस बिजनेस को आपने अपनी जिंदगी में फिट करना, आप खुद सोचो, तो कोई कुछ तो चीजें आपको मतलब पोस्टपोन करनी पड़ेगी, या कुछ चीजें तो अपनी जिंदगी से निकालनी पड़ेगी जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं। अगर आप जो कर रहे हो वही करते रहो। एक चीज को दोस्तों समझना, मैं थोड़ा सा आपको इसी चीज के ऊपर मैं बताता हूँ, एक प्रोएक्टी की मैं बात करने लगा, थोड़ा सा समझो। बहुत बार डॉक्टर बड़ाजी जी हमें बातें सिखाते थे, हम तब सीखते थे कि जिंदगी में फर्स्ट गॉड, हर की जिंदगी में, शायद मैंने कभी पहले भी ये बात की होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी भगवान को है। हर बंदा भगवान का नाम लेता है, उसके बिना तो पता भी नहीं रहता। हम तो हमेशा कहते हैं भी, जैसे कई बार जब भी मीटिंग होती है तो प्रेयर की जाती है हमेशा। हर मैं लेडीज मीटिंग में देखता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, तेरे आशीर्वाद से जे प्रोडक्ट के रूप में एमबीबीएस हमारे घर में आया, इन पेरेंट्स से हम लोग अपनी टीम के, अपने बच्चों के सारे सपने पूरे कर सके, मतलब हमें इतनी सद्बुद्धि देना। मैं रोज देखता हूँ प्रेयर फर्स्ट, नेचुरल, हर चीज के लिए फर्स्ट गॉड।
देन हम लोग किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, देन हमारी फैमिली है, फैमिली हर बंदे के लिए ये अलाइनमेंट होती है लाइफ में दोस्तों। थर्ड हमारे लिए क्या है, अगर हम बात करें हमारी जॉब या अपना कोई बिजनेस, जॉब या बिजनेस या अपना कोई ऑक्यूपेशन, जो भी अपना कोई और प्रोफेशन है, इसके बाद बाकी काम आते हैं। कोई भी बर्थडे पार्टी, कोई भी बंदा, बाकी काम इसके बाद है। ये अलाइनमेंट हमारी, मतलब जैसे मैं अगर बात करूं, मेरे घर वाले कोई काम बोलते थे तो मैं ऐसी जॉब को डिस्टर्ब करके वो काम नहीं करता था। मैं, मुझे पता था जॉब मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर फैमिली ठीक है, मतलब कोई काम है वो बाद की बात है, लेकिन अगर कोई फैमिली में दिक्कत आ गई, मैं जॉब की परवाह नहीं करता था। आप समझ तो नेचुरल है, जॉब की परवाह नहीं पता करता। अगर आपको घर में कोई दिक्कत आ जाए, मान लीजिए मैं बात को समझाता हूँ, कोई घर में दिक्कत आ जाए, दिक्कत का मतलब कोई चैलेंज आ गया, कोई हेल्थ चैलेंज, कोई भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई। अगर आप जॉब में हो तो आप छुट्टी के लिए अप्लाई करते हो, अगर छुट्टी ना मिले आप बोलेंगे नहीं गोली मार यार, मैं परिवार देख रहा, मैं जॉब देख लांगे बाद में, होएगा नहीं होगा दोस्तों। मतलब वो प्रायोरिटी हर जगह पे समझते इस चीज को। लेकिन आप सोल्यूशन, जो मैं बात कहना चाहता हूँ, सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन ये अलाइनमेंट हमारे। इसके बाद अगर हम बात करें, एमबीबीएस आ गया 4th नंबर पे एमबी। अभी क्यों लोग सक्सेसफुल नहीं होते दोस्तों, जो चीज को मैंने भी सीखा है, बहुत सारे लोग ये सारे काम करने के बाद टाइम लगेगा तो एमबीबीएस कर लेंगे। दोस्तों कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? जहां पे लोग गलती करते हैं, अगर आपने 4th नंबर पे या इसके पैरेलल एमबीबीएस ले आए ना, इसके पैरेलल या 4th नंबर पे इन सारे कामों को साइड पे कर दिया, साइड का मतलब नीचे कर दिया, नीचे कर दिया। एमबीबीएस जहां पे आ गया, इसके नीचे है बाकी काम। दोस्तों ये जो फाइल है ना, बहुत सारे लोग कई बार अगर ऑफिस में बैठे होते हैं ना, जो डेली रूटीन में आप जो फाइलें इस्तेमाल करते हो ना, वो टेबल के ऊपर होती हैं, जो कभी कभी इस्तेमाल करते हैं उसको साइड पर रख देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग एमपी की फाइल नीचे बांट देते हैं, टाइम लग हुआ तो देख लेंगे हम लोग, आज मैं फ्री हूं। मेरे साथ कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, आज भाई मैं फ्री हूं, आज किसी को प्लान दिखाएं, आज चलिए कैसे को, आज मैं बिल आएगा। लगता है दोस्तों ऐसी डायमंडशिप मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। सोचो बाकी जगह पे इतनी कमिटमेंट है हमारी, तो जहां पे क्या 2-3 घंटे हमें कमिटमेंट से नहीं देने पड़ेंगे दोस्तों। जहां भी जिंदगी का सवाल है, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, जहां भी आपकी जिंदगी का सवाल है, दुनिया घूमनी है। आज हमारे बहुत सारे प्लेटिनम अभी ट्रिप पे जा रहे हैं, जहां अभी चले भी गए हैं कुछ लोग जम्मू से, बहुत सारे लोग। और सोचो आज कुछ लोग पहली बार फ्लाइट में बैठे हैं, तो सोचो सारी जिंदगी अभी उन लोगों ने ट्रिप पे जाना है। जितना उनके अंदर डेडिकेशन है, जितना वो लोग कमिटेड है। मैं देखता हूँ रवि जी हमारे ग्रुप में, रवि कंचन है, बहुत सारे लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, सबका नाम टाइम लग जाएगा। तो बहुत सारे लीडर जो अभी ट्रिप पे गए हैं, कल का ट्रिप स्टार्ट है दोस्तों। उस जिंदगी में एंटर करना है, क्या उसके लिए कमिटमेंट नहीं चाहिए? अगर एवरेज सर्वाइव करने के लिए हम इतने कमिटेड हैं, जहां तो लाइफस्टाइल का सवाल है दोस्तों, लाइफस्टाइल का सवाल है। आज अगर आप लोगों को पता है, आज हम चलो थैंक गॉड, मैं नहीं कहता अभी बहुत बड़ा घर बनाया, पर थैंक गॉड मेरे लिए ड्रीम हाउस है। मैं तो गांव में रहता था, एक एवरेज घर थे हमारे, पर आज अच्छा घर बनाया हुआ, जो मेरा ड्रीम घर था भी, अरे ऐसे बाथरूम होने चाहिए घर में हैं। उसके बाद आज हम लोग BMW ड्राइव करते हैं। मैं सोचता था कभी कभी मर्सिडीज BMW शायद पता नहीं चला पाएंगे नहीं कहीं कभी हम लोग, आज BMW क्या एंड थोड़ी हो गया। उस जिंदगी में फाइनेंशियली नो प्रॉब्लम, कोई बात ही नहीं है। अभी कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो कोई टैग देखने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं, जो पसंद आता ले आते हैं दोस्तों। तो वो जिंदगी में मर्जी से उठना, मर्जी से सोना, क्या उसके लिए थोड़ा प्राइस पे नहीं कर सकते हम लोग? तो दोस्तों मैं कई बार कहता हूँ, फ्रीडम के लिए तो लोग फांसी पे चढ़ गए दोस्तों, देश की फ्रीडम के लिए। जहां पे तो अपने परिवार की फ्रीडम का सवाल है, आपकी फ्रीडम का सवाल है, क्या हम लोग एक्स्ट्रा काम ही नहीं कर सकते? इसीलिए बहुत सारे लोग कई बार सक्सेसफुल नहीं होते। जो बात को दोस्तों समझना, अगर आप थोड़ी प्रायोरिटी सेट करेंगे ना, वो पीस ऑफ केक का बिजनेस, अगर इस बिजनेस को जिंदगी में जगह देंगे। हमारे अपने डॉक्टर बड़ा जी हमेशा एक बात कहते हैं, इस बिजनेस को बच्चों की तरह पालो दोस्तों। अगर आपके 2 बच्चे हैं, मैंने बहुत बार ये पहले भी बात की होगी, 2 बच्चे हैं, ये तीसरा बच्चा आपका MBA है। जैसे उन 2 बच्चों को आप पालते हो, ऐसे इसको हवा में मत लो। खुराक कभी खिलाई कभी नहीं खिलाई, कभी बुक पढ़ी नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं हो सकता। कभी बाकी जगह किधर रोज आते नहीं जाते, बताओ मुझे, आपको कौन याद कराता है? कौन आपको रोज कहता है आप आज जॉब पे आ रहे हो? हम अपने भी जाते हैं, कोई हमें कोई रोज रिमाइंडर कॉल थोड़ी देता है। ठीक है, अलार्म लगाया तो उठना है, पर रिमाइंडर कॉल थोड़ी, आज आप आ रहे हो। हम तो ऑटो पायलट 40 साल के लिए हमने माइंड सेट किया हुआ है, जहां पे क्या 2, 3, 4 साल 5 साल ही माइंड सेट कर सकते हैं, घंटा 2 घंटे लगाना है। आज मैंने अपने ड्रीम के लिए क्या किया, जिस दिन जी बात आप समझेंगे ना, रात को सोते समय, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया, आज मैंने अपने फ्यूचर को बढ़िया बनाने के लिए क्या किया। और कुमार जी हमारे बीच में क्राउन अभी बने हैं, वो हमेशा बात करते हैं कि जैसे मैं अभी, वो अमेरिका में जॉब करते थे, मैं इसलिए जो बातें कर रहा हूँ, मैं भी
उन्हीं 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 की तरह मैंने भी इसको बिल्ड किया। वो कई बार बात करते थे भी हम लोग जॉब जैसे करते थे सुबह 9 से 6 5, तो जब 5 बजे के बाद जब मैं ऑफिस से निकलता था मुझे लगता था अब असली काम स्टार्ट हुआ है। अब फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, लाइफस्टाइल के लिए अब काम स्टार्ट हो रहा है। वो तो मुझे सर्वाइव करने के लिए करना पड़ रहा है, वो तो मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन असली काम तो अभी 6 बजे के बाद है। जब एग्जिट पॉइंट बाहर निकलता हूं मैं अभी अपने ऑफिस से, अब लगता अब असली काम स्टार्ट होने लगा, जिससे जिंदगी बढ़िया बन रही है, जिससे जिंदगी में कलर भरे जाने हैं दोस्तों। तो इसलिए थोड़ी सी आप जरूर इस चीज को समझे। जितने मेरे दोस्त बैठे जहां पे ऐसा नहीं है कोई बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता, हर बंदा सक्सेसफुल हो सकता है दोस्तों। लेकिन जो भी बंदा कामयाब हुआ है उस बंदे ने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा किया है। हर काम को अलग ढंग से करते हैं, इस चीज को समझ। जहां पे कुछ नहीं आपके सामने ही है। कोविड में बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया, वो आज क्रूज पे हैं। बहुत सारे लोग उससे पहले भी स्टार्ट किया हुआ है पर अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुए। क्या बता सकते हैं, बताओ मुझे, ठीक है। लेकिन वही वो टेम्परेचर आप अपना बनाइए दोस्तों, उस टेम्परेचर पे आइए। कभी रिजेक्शन मिले या कभी कोई धुंध पड़ जाए, कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, जब भी कभी कोई चैलेंज आता है ना दोस्तों, असली लीडरशिप का तब पता चलता है जब कभी चैलेंज आता है। तब जब कहते हैं ना लीडर खाई में होता है, तब उसके कैरेक्टर का पता चलता है। तो जैसे कभी चैलेंज आता है ना, तब आप कैसे रिएक्ट करते हो, फिर देखो मजा। तब भी आप कहो मैं डैमेज जाऊंगा यार, मैं डैमेज जाऊंगा, भगवान ले ले इम्तिहान जितने लेने हैं। फिर देखो जलवा दोस्तों, चैलेंज तो आपके आगे घुटने टेक देंगे दोस्तों, ऐसा आएगा है। जैसे वो गाना बहुत बार अभी चलता ना, भी वो इनको कह दो मेरा भगवान बड़ा है, शायद आपने इन पता नहीं चैलेंज को कह दो, केवल चलता है गाना बहुत सारे, इन मुश्किलों को कह दो, हाँ मेरा भगवान बड़ा है। मतलब मैं बड़ा मुश्किलों की केड़ी गल है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को इसीलिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, अपने आप को उस माहौल में रखना पड़ता है। अगर आप वो टीम में नहीं रहेंगे तो आप नहीं ग्रो करेंगे, ठीक नहीं। इसलिए रेगुलर वो 9 को स्टेप जो बने, आज भी लेडीज मीटिंग थी उसमें 9 को स्टेप चल रहे थे, बस अपने को थोड़ा करेक्ट करने की बात है। तो जहां पे आप सोचिए दोस्तों, जो मैं बात कहना चाहता हूँ, अगर इस तरीके से आप अलाइनमेंट, जो बाकी काम है, ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने बाकी काम छोड़ देने लाइफ में, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मैनेज करने पड़ेंगे। क्या चीजें आप पोस्टपोन करेंगे जिंदगी में। राजशाह जी हमेशा एक बात कहते थे, जब मैं नया सेमिनार अटेंड करता था, राजशाह जी अमेरिका में अभी वो क्राउन है, ट्रिपल डायमंड है, वो क्राउन जाने वाले हैं, हमारी अपलाइन में आते हैं, बड़े बड़े बेन साउंड उनके, सिर्फ डॉक्टर बड़ा जी उनकी एक ही लग है। आप सोचो, वो हमेशा बात कहते हैं आप क्या चाहते हो, कब चाहते हो, उसके लिए क्या पोस्टपोन करने को तैयार हो। सबसे बड़ी आपका ड्रीम क्या है, क्या आपका गोल है, उसको कब अचीव करना चाहते हो, उसके लिए पोस्टपोन कर क्या करने को तैयार हो। 3 चीजों को हमेशा टीचिंग लगाते हैं, जब भी उनकी सीडी सुनेंगे तो इससे थोड़ा सा, जितने लीडर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप समा वेस्ट ना हो। ऐसा नहीं भी आप मतलब वो टेम्परेचर पे आना पड़ेगा, जब भी आप आएंगे तब आप कामयाब होंगे। अगर नहीं आएंगे तो डिले होती रहेगी सफलता, डिले होती रहेगी दोस्तों सफलता। इसलिए उस सफलता को लेने के लिए वो टेम्परेचर आपको वो वार्म अप होना पड़ेगा, गर्म होना पड़ेगा। मैं जिम में जाता हूँ भी, सुबह कई बार कहता 10-15 मिनट आप वार्म अप करिए अपने आप को। मैं ट्रेडमिल पे भागता हूँ थोड़ा सा करके, उसके बाद फिर पूछता हूँ आज क्या एक्सरसाइज लगानी है। वो चलो अलग अलग शेड्यूल बने हुए हैं, आज ये करो, आपने वार्म अप कर लिया। अगर मैं सीधा जाके बोलो बताओ क्या करना है, कैसे हो सकता है दोस्तों। इसीलिए थोड़ा सा वो आपको टेम्परेचर बनाना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूँ, जब भी आप कभी किसी को प्लान दिखाने जाते हो, कभी भी निकलते हो घर से, कोई ना कोई सीडी सुन के जाया करो, कोई ना कोई बुक्स के 10 पेज पढ़ के जाया करो, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के जाया करो, मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। वो मतलब डिमोटिवेशन वाला माइंड मत लेके जाया करो। जब भी किसी को प्लान दिखाने जाते हो तो ढीले मत जाया करो। आपने किसी को एक्साइटेड करना, अगर मैं एक्साइटेड होऊंगा तभी किसी को एक्साइटेड करूंगा, अगर मैं एक्साइटेड नहीं हूं तो मैं किसको एक्साइट कर सकता। तो इसीलिए थोड़ा सा जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, पहले कोई ना शेड्यूल सुन के निकलो घर से बाहर। कोई ना कोई बुक के 2-4 लिए जब भी बुक्स पढ़ते हो अपनी अंडरलाइन करके बुक्स पढ़ा करो। बुक्स को उठाया, उसमें से जो भी पेज है उसमें निकाल लिया। जहाँ पे हमारे लाइब्रेरी बनी हुई, आप शायद देखेंगे आपके सामने, शायद अगर आप देखेंगे जहाँ पे ये बुक्स का लाइब्रेरी, रात को जब भी कभी समय मिलता है, समय क्या रोज ही कुछ ना कुछ 2-4 लाइनें 2-4 पेज पढ़ लेते हैं। जब इंटरेस्ट बनता है ज्यादा टाइम पढ़ लेते हैं। ठीक, तो जहाँ पे इसलिए थोड़ा सा अगर ये प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, 2 से 5 साल में सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन अगर वो आप सिंसियरली नहीं बिल्ड करेंगे, समय आपका निकलता रहेगा, फिर आपको ही लगेगा यार मैं कामयाब नहीं हो रहा। हो सकता है आप गेम में रहें या ना रहें, पता नहीं है।
अगर आप सक्सेसफुल होना स्टार्ट कर दिया आपने, तो नेचुरल आप टिके रहेंगे गेम में, आपको लगेगा रिजल्ट आ रहे हैं, बिजनेस चल रहा है। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे, वो एसोसिएशन में नहीं रहेंगे, वो कमिटमेंट से काम नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट ही नहीं आएंगे, आपको लगेगा जी बिजनेस वर्क नहीं करता। आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर हो जाएगा दोस्तों। तो अगर बिलीफ सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर नहीं यार मेरे पास की गल नहीं, मैं नहीं कर सकता, कम मौका है, ऐसे शब्द आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे। मैं कई बार लोग आते हैं, मैं उनकी थिंकिंग को समझता रहता हूँ, मैं देखता हूँ, तो कई बार बातचीत होती है, मैं लगता है यार बंदा किताबा नहीं पढ़ता, ये बंदा सीडियां नहीं सुनता, उसकी बोली से पता लगना स्टार्ट हो जाता है। हाँ भाजी चलो कर रहे हैं कोशिश, चलो कोई नहीं भाई, थोड़े मैं बिजी हाँ, थोड़ा या चलो करके देख रहे हैं आप, भाई टाइम नहीं मिल रहा, कई ऐसे वर्ड शब्द जब बंदा यूज करता पता लग जाता है ये बंदा सीडियां नहीं सुन रहा, बुक्स नहीं पढ़ रहा बंदा। इसलिए अपनी डिक्शनरी से वो किंतु परंतु वर्ड वो निकालने पड़ेंगे अपनी जिंदगी से, फिर आप सक्सेसफुल होंगे दोस्तों। तो इसीलिए जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जहाँ पे सिंपल ये चीजें हैं, इसके लिए अगर हमने सक्सेसफुल होना जो पैरामीटर है, थोड़ा सा अगर उसको हम फॉलो करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों इस बिजनेस में। रोज थोड़े थोड़े काम करने से हम सक्सेसफुल होंगे, रोज थोड़े थोड़े काम करने से सक्सेसफुल होंगे। कोई मतलब आप सोचे पता नहीं मैं कैसे कामयाब होऊंगा, या बलजीत सिंह ने क्या कर लिया, या जितने लोग डायमंड गए उन्होंने क्या कर लिया, कुछ नहीं किया, छोटे छोटे काम किए। अगर आपके पास वो एल बुक है ना, उस एल बुक में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। अगर आप समझेंगे उस बिजनेस में जो गीता, इस बिजनेस की गीता है ना, सारा कुछ उसमें 64 ईयर का 64 साल का तजर्बा उस बुक में दिया हुआ है। तो अगर वो बुक को आप इंप्लीमेंट कर देंगे ना, प्रैक्टिकल कर देंगे उस बुक को, रिजल्ट देखना दोस्तों। मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों, 99 की बात है, तो मैं 2-4-6 महीने में जब स्टार्ट किया था बिजनेस को ना, तो बुक्स के बारे में जब भी बात की जाती थी तो मैं बुक्स नहीं पढ़ता था। मैं कहता यार किताबा पढ़ के बंदे बनाने हैं, किताबा जो बंदे निकलने हैं, मुझे नहीं पता था भी बुक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, सोच की क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब सोच बड़ी चाहिए, सोच पॉजिटिव चाहिए, मतलब हिम्मत चाहिए, ये तो बात सुनते थे, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, इन बातों को पता नहीं था। लेकिन जैसे दोस्तों वो बुक्स के बारे में बात करते थे, मुझे लगता था यार किताबा, तो मैं थोड़ा सा मतलब रिएक्ट करता था उस बात पे भी, नहीं किताबा की केड़ी गल है, वो छोड़ो। लेकिन 5-6 महीने के बाद मुझे वो रिजल्ट नहीं मिले जो मैं सोचता था, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा। मैं इसलिए कहता हूँ दोस्तों, जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे ना, आपके आगे एक ऑब्स्टिकल ऐसा आएगा जहां तो उसको पार कर जाएंगे, जहां आप छोड़ जाएंगे बिजनेस। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जैसे आगे एक बन जाता है, मैं कहता हूँ स्पीड ब्रेकर टाइप, कि गाड़ी जहां तो उसके आगे चली जाएगी, जहां आप पीछे हट जाएंगे। एक टाइम ऐसा है जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे फिर आप आगे ही हो। तो मैं 5-6 महीने के बाद मुझे लगा लोग तो कामयाब हो रहे हैं। अभी आपके सामने कितने लोगों ने पिन बदले इस महीने, कितने लोगों ने 3 से 6 किया, 6-9 किया, 12% किया, 15% किया, 3-3, 4-4, 5-5 महीनों में दोस्तों। लेकिन मुझे 6 महीने में कोई रिजल्ट नहीं मिले। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगना स्टार्ट हो गया, कोई मेरे साथ बैठता था वो 9% हो गया, कोई बंदा 9% पे था वो स्टार हो गया, कोई सिल्वर हो गई। मुझे लगता था लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा। लेकिन हम जो पैरामीटर थे वो फॉलो नहीं करते थे। बिल गेट्स जी दोस्तों हमेशा एक बात कहते थे, आप दुनिया में नहीं रहे, कहते जब आपको रिजल्ट नहीं आते ना, अपनी नजर 9 को स्टेप पे ले जाओ। सोचो 9 को स्टेप की इंपॉर्टेंस दोस्तों, हम लोग कई बार हवा में ले लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जितने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जहां बैठे हैं दोस्तों, अगर आप बाकी सीरियस हो, काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप रखेंगे ना, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे दोस्तों। थोड़ा सा आपकी जगह बुक्स कोई दूसरा बंदा थोड़ी पढ़ेगा, आपने बिजनेस को स्टार्ट करना, और आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है दोस्तों। कोई जहां तो कोई दूसरा बंदा हुक्म दे आपको, सारी जिंदगी चलाते रहो, जहां तो कोई दूसरा आपको डिसिप्लिन करेगा, जहां आप खुद अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे दोस्तों। और हमेशा एक बात कही जाती है, अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करना, दूसरा कोई जरूर करेगा। अगर आप अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी के सपनों के लिए काम नहीं करेंगे, किसी के सपने पूरे करने के लिए जरूर काम करेंगे। कुछ तो होगा दोस्तों, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं अपने ऊपर डिसिप्लिन लागू करूं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक चीज आप जरूर दोस्तों ध्यान रखिए, एक चार्ट बना लो जिस चीज ने मुझे सक्सेसफुल किया था। और शुरुआत में मैं क्यों बेसिक पे रहता हूँ, मतलब बातें मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी बता सकता हूँ। थॉट प्रोसेस क्या होता है, कमिटमेंट, मतलब ट्रेनिंग जितनी मर्जी मैं दे दूं आपको, लेकिन बेसिक करिए दोस्तों। बैक टू बेसिक की बात कही जाती है। मैं कई बार कहता हूँ, अगर कोई क्रिकेट प्लेयर है, कोई उनको अभी भी टीम चुनी गई है, अभी वर्ल्ड लेवल की टीम चुनी गई है, दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट होगी उनकी। बैक टू बेसिक, चलो फड़ो बाल, फिर दोबारा आ जाओ ग्राउंड में। बंदा कभी मुझे तो सब पता है, फिर कैसे उनको प्रैक्टिस की जरूरत क्या बताइए मुझे। बैक टू बेसिक दोस्तों। इसलिए रेगुलर थोड़ा थोड़ा काम करना, कोई बड़े छक्के मारने की जरूरत नहीं है। या छक्के मारना मतलब भी एक दिन मैं पॉजिटिव हूं, मैंने कौन नेगेटिव कर सकता है।
उससे नहीं दोस्तों, नेगेटिविटी अपने आप ही है। अगर मैं जिम में एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मैं मोटा, मैं मान फिट हो जाऊंगा। मुझे अगर फिट रहना है, मुझे रेगुलर उस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। बात को समझना, ऐसा तो मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे बुक्स पढ़ने की क्या जरूरत है। कई बार लोग कहते हैं नहीं मुझे पॉजिटिव, मैं तो पॉजिटिव, मुझे बुक्स पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मुझे सीडी सुनने की क्या जरूरत है। दोस्तों ऐसी ऐसी सफलता नहीं मिलेगी। ये चीजें अगर आप कर लेंगे, थोड़ा सा एक चार्ट बना लो जिसमें बड़ा बड़ा सिंपल सा है, रोज थोड़ा थोड़ा काम, रोज थोड़ा थोड़ा काम, एक चार्ट बना लो। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, कोई अपलैंड कोई डाउनलैंड को, आपका बिजनेस है, आपके बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में। जैसे मैंने कहा, साल 1.5 साल 2 साल के बाद जितने लोग जहां पे हैं, सब लोग आप टूरों पे जाते होंगे। फाइनेंशियली 1-2-3 लाख की आपकी इनकम होगी। मैं नहीं कहता करोड़ों में हो जाएगी, पर अगर 1-2 लाख की इनकम आपकी महीने की हो जाएगी ना, तो मेरे ख्याल आप मेरे से बेटर जानते हो आपकी जिंदगी में क्या रंग भरेंगे। अगर 1-2 लाख की इनकम होगी, जितने मेरे दोस्त जो कोई 50,000 लाख की जॉब कर रहा है, वो फ्री होगा नहीं होगा बताइए मुझे। उसके बाद सोचो पार्ट टाइम, उसके बाद आपका कंट्रोल, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। मेरा तो सबसे बड़ा रीजन ही यही था दोस्तों बिजनेस करने का। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं अपने इमोशनल ड्रीम ढूंढो दोस्तों, इमोशनल ड्रीम जिसके साथ आपकी इमोशन जुड़े है। क्यों है बिजनेस बिल्ड करना है, जहां भी कोई आपका बॉस नहीं है दोस्तों, कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज आपका इमोशनल ड्रीम दोस्तों। आपकी उस ड्रीम के साथ अटैचमेंट कितनी है, फिर देखो आप सक्सेसफुल कैसे होते हो। ये कुछ चल मुझे फ्रीडम चाहिए, मिल गई भी ठीक है, ना इतना सी दोस्तों नहीं होगा। मैं कई बार मैं इससे ना रिजल्ट निकालता हूँ, जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ, गोल सेटिंग या कई बार बुक्स पे आपकी ड्रीम के साथ अटैचमेंट। जैसे मैं कई बार सोचता हूँ भगत सिंह जैसे लोगों, उन्होंने जिन्हें मर्जी छांटे बजे नमक मलिया कुछ भी किया, उन्होंने अटैचमेंट सी की ड्रीम ने जो मर्जी कर लो। जितने भी कोई हम लोग सिख धर्म के बारे में इतिहास पढ़ते हैं, उसमें क्या है अभी आर्य चराएगे, ऐसा किया, मतलब बहुत सारे ऐसे उनकी अटैचमेंट थी अपने ड्रीम के साथ, उनको पेन की तरफ ध्यान ही नहीं था। दोस्तों जो मैं बात कहना चाहता हूँ, आपकी अटैचमेंट कितनी है, फिर देखना रिजल्ट कैसे आते हैं। एक विश भी चल यार मैनू फ्रीडम चाहिए, मैनू भी पैसा चाहिए, मैं भी अमीर होना चाहना, दोस्तों उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो एक विश है, ठीक है, पर उस चीज को मिशन कही जाती है ना, वांट को नीड में कन्वर्ट करना। फिर देखो ये सिस्टम आपको कितना आसान लगेगा। अपनी वांट को नीड में कन्वर्ट करना, जरूरत बनाना, सक्सेस को जरूरत बनाना दोस्तों। जितना अपनी कामयाबी को भी यार मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मैं समाज में एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मुझे इसकी जरूरत है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। फिर रिजल्ट देखना दोस्तों। मैंने इसको बिल्ड किया दोस्तों। मेरे घर वाले मुझे मना करते थे, मेरे नियर डियर मुझे मना करते थे, चंगा भला तू पुलिस नौकरी करने छाड़ दूं, लेकिन मेरा ड्रीम था। मेरी मदर हमेशा कहते थे भी तू छाड़ जाए भी कम केड़ा काम फड़ लिया तू, चंगा भला तू पुलिस नौकरी करने दिया। पर उनका विजन था, मेरा विजन था फ्रीडम। मैं नहीं चाहता था मैं सारी जिंदगी मतलब मुझे कोई कंट्रोल करता रहे, जब घर जाना पूछ के जाना, सवेरे उठना, मतलब मेरा अपना ड्रीम था दोस्तों, जिसके कारण मैंने काम किया। मैं नहीं चाहता था कल को मेरे बच्चे हों, उनको कोई दिक्कत आए फाइनेंशियली, कॉम्प्रोमाइज करें। मैं इसीलिए मैं इतना ड्रीम के साथ इतना इमोशनल था मैं अटैच, जिसके कारण हमें कोई काम लगा ही नहीं। हमें कोई बुक्स पढ़ना कोई काम थोड़ी था, कोई सीडी सुनना काम थोड़ी, लोगों को यही काम लगता रहता है, बुक्स पढ़ने का काम लगता है लोगों को। घंटा घंटा अखबार पढ़ लेंगे लोग, घंटा घंटा फोन के लगे रहते हैं, फेसबुक खबरा, आधा घंटा सीडी सुनने को कहा जाए कि डायमंड की सीडी सुननी है, वो नहीं सुन सकते। तो कैसे डायमंडशिप मिलेगी बताइए मुझे। आप फोन पे देखो ना, मैं आज भी शोरूम में गया, वहां पे देखा 5-7 सेल्समैन अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, तो सारे फोन ते लगे। उन्होंने अगर मैं किसी को बोलूं या कोई भी बंदा, कभी पुलिस वाले कभी नाकों पे खड़े, मेरे कई सज्जन मित्र मैं देता हूँ, सारे अलग अलग जगह नाके खड़े फोन ते लगे होंगे। फोन ते की देखते दसो दी मैनू, कोई बढ़िया पॉजिटिव गल्लां देखते होंगे। वो टाइम पास, बस टाइम किल करना। फिर फेसबुक ते गुठा कमाई जाओ, जो मर्जी देखी जाओ, कमाई जाओ, मीलों के मील नहीं खत्म होते फेसबुक के। कदे तुम इंस्टाग्राम ते कहने का मेरा भाव भी जी बिजनेस में आप आ गए हो, ठीक है, उन लोगों को उनको पता नहीं है कि ऐसा फोन को इस्तेमाल करके मैं एक सीडी सुन सकता हूँ आधा घंटा, उससे मेरी जिंदगी बदल सकती है। रोज अपने ब्रेन को अगर मैं पॉजिटिव खुराक देता हूँ, उससे मैं सक्सेसफुल होऊंगा दोस्तों। मैं आपसे पहले भी कई बार ये बातें कर चुका हूँ, शायद आपने कि ये जो माइंड है ना, ये जो ब्रेन है दोस्तों, ये आदमी है, ये आदमी जो 3 पाउंड ब्रेन है ना दोस्तों, ये सारा कुछ जहां पे है, ये ब्रेन में क्या चल रहा है, जैसे हम कहते हैं यार तेरे दिमाग च की चल रहा है, ये ब्रेन के जो थॉट है ना, थॉट, ये दोस्तों अगर इस बात को, मैंने ये सेमिनार 99 में अटेंड किया था, मुझे नहीं पहले पता था इन बातों का कि ये इसमें विचार कैसे हैं, फेलियर विचार है, पॉजिटिव विचार है, नेगेटिव विचार है, चढ़दिया कला के विचार है। तो जहां पे ये विचार मेरे पास की गल नहीं, मैं लोगों ਨਾਲ गल नहीं कर सकता, नहीं बाजी मैं नहीं सारी दुनिया समझ जाएगी। ये प्यार कहां से आए बताइए मुझे।
इसका मतलब जब हम बच्चे थे, बच्चों के दौरान, आज ये बंदा 40 साल का होगा, 30 ईयर का होगा, इसने कभी सुने वो भाजी पैसा बुरा होता है, वो बड़ी मेहनत करनी पैंती है, लोग थोड़ी कामयाब होंगे है। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें, जैसे मैं भी अगर बात करूं, मैं भी उस कल्चर में रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे इस ब्रेन में, कानों के रास्ते जो सुना ब्रेन में चला गया, आंखों के जरिए जो देखा ब्रेन में चला गया, मुंह के रास्ते जो बोला वो ब्रेन में चला गया। इसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। हमने वो अभी सॉफ्टवेयर बदलना दोस्तों, प्रोग्रामिंग बदलनी, इसलिए बुक्स पढ़नी जरूरी है। मैं मतलब ये सारा कुछ कामयाबी इस ब्रेन ने देनी है दोस्तों। जहां पे थॉट अगर बढ़िया बन जाएंगे ना, रिजल्ट देखना दोस्तों। मैं आपको कई बार ये बातें पहले भी कह चुका हूं, फिर टीचिंग ज्यादा हो जाएगी। कोई जमीन है, अगर जमीन में कोई बीज बीजेंगे तो वही फसल होगी ना। अगर आप कंडे बीजेंगे तो जमीन ने तो बड़े करके दे देने आपको। अगर आप जहर बीजेंगे वो बड़ा करके दे दे, अगर फसल बीजेंगे तो जमीन बड़ी करके वो दे दे। वो जमीन को कुछ नहीं पता वहां पे क्या बीजा है। ऐसे ब्रेन है दोस्तों, इसमें आप क्या बीजेंगे ब्रेन को कुछ नहीं पता। आप मालिक हो उस ब्रेन के। जमीन को जैसे कुछ नहीं पता, मालिक जो बीजेगा जमीन बड़ा कर दे देगी, वो तो खुद का नियम है, उसने बड़ा करके मल्टीप्लाई करके आपको वापस कर देना है। ऐसी विचार, मेरी किस्मत माड़ी है, वो तो बोलो वही होना दोस्तों। ब्रेन दे विच दोस्तों जो थॉट, मैं कई बार कहता हूं, अगर मैं देसी तरीके ना बात बताता हूं, मान लो किसी तुम बंदे कह दो ना यार बड़ा कमजोर हो गया तू, वो बंदा ना जाके शीशे बार बार देखूगा। अच्छा, कई बार इधर होता है, 10 15 जाने 20 जाने बोल दो यार बड़ा कमजोर हो गया तू, वो बंदे चंगा भला पता बीमार हो जाएगा। मैं दसदा, तुम करो सलाह, सारे बंदे किसी बोल दो, किते सलाह करके 10 15 20 जाने जाते, 5 7 जाने एक दिन बोलता वो यार आजकल बड़ा कमजोर हो गया। जे कि माड़े बंदे तुम कह दो ना, किते माड़े बंदे किते आम जिंदगी किते आम किते जगह बड़ी बड़ी सोहनी सेहत बन गई, शीशे के जाके डोले देखता रहूगा बंदा, जाके दूजे ने बोलता, तीजे ने बोलता, असर कर दिया गल्ला दोस्तों। इसलिए जो मैं बात कहना चाहता हूँ, आपका ब्रेन, तो ये जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, इसलिए अपनी एसोसिएशन चेक करनी पड़ती है। मैं किस नेगेटिव संगत में नहीं हूँ, जहां से मुझे नेगेटिव मिलता है, मेरी किस्मत खराब है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। पॉजिटिव बोला करो दोस्तों, मेरी किस्मत बहुत बढ़िया, आप बोलते जाओ, मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं कामयाब होकर रहूंगा। दिमाग में पॉजिटिव विचार, मेरा बेस बढ़ रहा है दोस्तों। जलवा देखना दोस्तों। मैं कहता हूँ, जितने मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं ना, सारे मेरे से पढ़े लिखे ज्यादा होंगे, मुझे पता है इस बात का। कल भी सूरज जी ने प्लान किया, मैं बीच बीच में सुन रहा था, एक लेक्चरर लगे हैं सारे लोग, मैं तो सिर्फ +2 की है, पर मैं इन गलों समझ गया, इन बातों को समझ गया था। यार नेगेटिव नहीं बोलना, जो मर्जी हो, अगर मैं नेगेटिव बोलूंगा मैं अपनी किस्मत आप ही खराब करूंगा। जहां पे सिर्फ पॉजिटिव थॉट, ये चीज है। अभी जब पॉजिटिव थॉट बढ़ी कैसे, वो एसोसिएशन, संगत से, इस संगत में रहेंगे हम। हमें क्या संगत का पता नहीं है, हमें कई बार भी हम बच्चों को कहते हैं फलानी संगत से ना जा तो बिगड़ जाएगा। संगत का असर होता है। तो अगर हम जहां, देखो दोस्तों, बुक्स क्या कहती है, सक्सेस क्या कहती है, जहां तो आप ऐसे लोगों के बीच रहो जो कामयाब होना चाहते हैं या कामयाब हो चुके हैं। सिंपल। आप अपनी इनकम को अगर बदलना चाहते हो, अगर आप 5 लाख 10 लाख महीना कमाना चाहते हो, या तो वैसे लोगों के बीच रहो आप। अगर रही मैं ऐसे लोगों के बीच रहा हूं जो मेरे इर्द गिर्द वैसे लोग हैं, तो मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं, बताइए मुझे। एसोसिएशन बदलनी पड़ेगी दोस्तों, ये बहुत सारी बुक्स आपको सिखाएगी। तो जहां पे जो मैं बात कहना चाहता हूँ, इसीलिए जहां पे एक पैरामीटर बने हैं, आपको कोई कुछ नहीं चेक करिए। मैं अभी यही मेन एजेंडा जो मैं बात आज समझता हूँ, एक चेक करिए आप लोग, सिंपल। जहां पे आज डेट कितनी है, आज 6 है, 6 तारीख है। अगर आप ऐसे चार्ट बना लेंगे, 7 तारीख है, 8 है, 9 है, 10 है, 3 महीने के लिए इस चार्ट को आप फॉलो करिए। 3 महीने के लिए दोस्तों। डॉक्टर विलास जी एक बात कहते थे, उस जमाने की बात है, मैंने तो दोस्तों किया, मैं कामयाब होना चाहता था। मैं क्योंकि मैं ट्राई नहीं कर रहा था, मैं सीरियस था लाइफ के लिए। मैं नहीं चाहता था कि मतलब अगर ये छोटे छोटे काम, अगर मैं एवरेज जिंदगी इतने काम कर सकता हूँ मैं, तो जहां पे तो इतनी बड़ी लाइफ का सवाल है दोस्तों। मुझे तो 2-3 सालों में नजर आ रहा था, ट्रिप्स नजर आ रहे थे, फ्रीडम नजर आ रही थी, पैसा नजर आ रहा था, सक्सेस नजर आ रही थी, लाइफ स्टाइल नजर आ रहा था मुझे। मैं तो इसलिए सब कुछ करने को तैयार था, मुझे तो ये काम कुछ भी नहीं लग रहे थे। तो जहां पे ये 9 को स्टेप, जैसे अगर मैं बात करूं, 9 को स्टेप में क्या कहा जाता है, बुक पढ़ने वाली बात, बुक्स पढ़ने। 9 को स्टेप में क्या कहा जाता है, सीडी सुननी। एक कॉम्बिनेशन लॉक है दोस्तों, आपकी सपने की तिजोरी के कॉम्बिनेशन, ये 9 नंबर का ताला लगा हुआ आपके सपनों की तिजोरी को। अगर 9 नंबर लगेगा तो आप समझो आपको ताला खुल जाएगा। चेक करने की जरूरत है, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोई अप प्लान की, हम अप प्लान के बेस में नहीं है, अप प्लान को कोई रिपोर्टिंग देने की जरूरत नहीं है। जब प्लान आपको बार बार मोटिवेट करे, अप प्लान ठीक, अप प्लान ने आपको बेनर दे दिया, पर ये बेस आपका है दोस्तों।
जिस दिन आप ओनरशिप लेंगे उस दिन आप ग्रो करेंगे। बहुत सारे लोगों की भी अपलाइन मोटिवेट करती रहती है दोस्तों, वो टेम्परेरी है, उससे बड़े बिजनेस नहीं बनेंगे। जिस दिन आप ओनरशिप लेंगे, मेरा बिजनेस है, मेरी जिंदगी है यार, हो सकता है अपलाइन आपकी छोड़ जाए, मेरी अपलाइन छोड़ गई थी, मेरी और डॉक्टर ब्राइज के भी 16 लोग हैं दोस्तों, स्टार में बंदा मैं हूं। अगर मैं उनके लिए बिजनेस करता शायद आज मैं भी ना बिजनेस में होता। मुझे याद है मैंने जब स्टार्ट किया था बिजनेस दोस्तों 99 की बात है, मुझे जो थानेदार था हमारे ऊपर, हमारा कुलीग था, उसने स्टार्ट किया तो वो 2-3-4 महीने में बोलता रहा बिजनेस के लिए मुझे और मुझे सुखविंदर को। 2-3-4 महीने के बाद जब हम स्टार्ट कर लिया बिजनेस, उसके बाद 2-3 महीने के बाद वो थोड़ा बिजनेस में उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। वो हमें बोलने लगा 2-3 महीने के बाद, वो नहीं काम नहीं चलना, वो मतलब वो नेगेटिव बातें करनी उसने हमारे साथ। वो मैं यार तू पहले वही बंदा तू जो हमें मोटिवेट करता रहता था। मैं क्या अभी हमें समझ आ गया, तूने करना कर, नहीं साइड पे हो, हमें करने दे, हम तेरे लिए नहीं कर रहे। दोस्तों सोचो 2-2.5 महीने के बाद अगर मैं ओनरशिप ना ली होती तो सोचो आज मैं भी बिजनेस से बाहर होता। इसलिए थोड़ा सा आप अपने बिजनेस में हो, किसके बिजनेस में, अपने या प्लान के बिजनेस में हो, बताइए मुझे। आप अपने बिजनेस में दोस्तों, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके परिवार की। इसीलिए थोड़ा सा बात को समझना। अगर जी ओनरशिप में कैसे आते हैं, आपकी जगह कोई दूसरा बंदा थोड़ी बुक पढ़ सकता है। अगर मैं बोलूं भी बुक पढ़ने से आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आप बोलो नहीं बुक पढ़नी पड़ती है कामयाबी के लिए, ये नहीं मैं कर सकता। दोस्तों यार ये कोई बात थोड़ी है। एक सीडी सुननी पड़ती, नहीं सीडी सूडी नहीं सुन सकते। कितने मैंने बंदा भी कहता मैं सीडी सूडी नहीं सुन सकते, सीडी नहीं सुन सकते जाना डायमंड आप फाइनेंशियली फ्री होना दसो कितना हो सकता है। मतलब भी 50,000 दी इनकम नहीं, बाहर कमाते लोग लाख रुपए इनकम नहीं बनाते, उधर ही टेंथ रगड़े खान डे। जहां पे सीडी सुनने के लिए कहा जाता है तो कैसे सक्सेसफुल हो सकता बंदा। दोस्तों थोड़ी सी सिम्टम भी नजर आने चाहिए बंदे के अंदर। कौन आपको 6 लोग चाहिए दोस्तों, 6,000 नहीं चाहिए, इस बात को समझना। 6 लोग चाहिए, वॉलंटियर टीम बनानी है आपने। तो आप अपनी सिक्योरिटी कच्चे लोगों को मैं दोस्तों रिप्लेस कर देता हूँ लोग, मैं केवल चेक करता रहता हूँ कौन बंदा उसके अंदर सिम्टम है, जब बंदा बदल रहा है अपने आप को। जो बंदा बदलने को तैयार ही नहीं है, आज इस महीने में वहां खड़ा, अगले महीने वहीं खड़ा है, उसके अगले महीने वहीं खड़ा है, मतलब उसके अंदर कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, तो आप कैसे सोच सकते हो ये बंदा डायमंड जाएगा। तो मैं उस बंदे के ऊपर अपनी सफलता टका रहा हूँ, अपनी बच्चों का फ्यूचर सिक्योर उसके ऊपर समझ रहा हूँ। जो बंदा सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस लोगों के ऊपर दोस्तों टाइम मत लगाओ, थोड़ा ध्यान रखना। आपको 6 लोग चाहिए, स्पॉन्सरिंग बढ़ाओ, अपनी स्पॉन्सरिंग बढ़ाओ, अपनी रिप्लेस करो। आप अगर एक बंदा स्पॉन्सर कर सकते हो तो हजारों दुनिया को स्पॉन्सर कर सकते हो। एक बंदे को स्पॉन्सर करने के लिए आपने क्या किया, लिस्ट में नाम लिखा, उससे अपॉइंटमेंट सेट की, प्लान चाहे आपका नियर डियर रिलेटिव जो मर्जी है, प्लान शो किया, डेमो किया, बंदा स्पॉन्सर हो गया। अगर आप एक बंदा स्पॉन्सर कर सकते हो दुनिया स्पॉन्सर कर सकते हो। वही तरीका, बैक टू बेसिक, वही सेम, बार बार काम वही करना है। लेकिन अगर आप नॉन सीरियस लोगों के ऊपर बैठे रहेंगे जो कहते मैं बुक नहीं पढ़ सकता, मैं सीडी नहीं सुन सकता, कैसे सक्सेसफुल हो सकता है दोस्तों बंदा। इसलिए थोड़ा सा इन चीजों को हमने समझना। अगर आप लीडर हो तो जहां पे आप थोड़ा सा चेक करते रहिए, क्या मैंने बुक पढ़ी है, अपने आप से पूछो। रात को टिक मार करो, एक चार्ट लगा लो अपने रूम में, अपने कमरे के बैक साइड पे लगा लो आप अपने रूम में, बुक पढ़ी है, सीडी सुनी है, मैं सुनी है। किसी को कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं जो बात कहना चाहता हूँ अगर आप मान लेंगे, क्योंकि देखो रोज अपने आप को शार्प करना पड़ता है दोस्तों। मैं जिम में जाता हूँ, मैं जिम में आके मैं अगर डाइट ना खाऊं, अगर मैं प्रोटीन ना लूं, मैं अगर बादाम गिरिया ना खाऊं, या जो भी न्यूट्रिशन जो मुझे कोच रिकमेंड करता है, तो मैं अगर एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मैं डाइट ना खाऊं, मैं वीक होऊंगा या स्ट्रॉन्ग होऊंगा, बताइए मुझे। मैं वीक होऊंगा नहीं होऊंगा। मैं काम कर ही आ रहा हूं लेकिन मैं डाइट नहीं ले रहा। ऐसे बहुत से लोगों को प्लान दिखाते हैं, खुंडे होते जाते हैं दोस्तों। आज कोई नेगेटिव बंदा बोलो प्रोडक्ट बड़े महंगे हो, काम नहीं चलता, केड़ा काम फड़ लिया, लोगों के पास आपके। मुझे याद है एक बार मैं स्टार लेवल पे था दोस्तों, मैं किसी के साथ कोई 9% पे लीडर था, मैं किसी के साथ प्लान दिखाने गया, मैं कहता था मैंने नौकरी छोड़ देनी है, बस फ्रीडम लेनी है, ये वो एक्साइटमेंट थी। तो मुझे ज्यादा पठानकोट एक घर में हम लोग गए किसी बंदे के पास में, चलो ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। वो बंदा थोड़ा मतलब अच्छा था फाइनेंशियली, तब अभी भी बढ़िया, बहुत बढ़िया था, मुझे कोई ले गया, उसका कोई जानकार था। जब उसके घर में गए तो मैं बातचीत करने लगा तो वो थोड़ा नेगेटिव बोला बंदा, वो एक काम थोड़ी चलते, जो भी बोला होगा वो इतना नेगेटिव बोला बंदा। मैं उस टाइम से उसको प्लान नहीं किया, मैं सॉरी पाजी बाद च गल करांगे, आप चंगा फिर देखांगे, आप कोई नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। पर असर हो गया मेरे पे बातों का। सोचो मेरी आदत थी घर आके सीडी सुनने की, टेप आती थी तब। मैं घर में आ रहा हूँ स्कूटर पे, तब स्कूटर था मेरे पास दोस्तों, मैं घर में आ रहा हूँ स्कूटर पे, घर आते आते दिमाग में उसने इतना विक्रम बताल मेरे पीछे छोड़ा, होता कई बारी भूत छड्या पीछे, भूत छड्या मेरा दो काम नहीं चलना, काम औखा, एवं किते भुखा ना मरी, नौकरी, मतलब दिमाग च ना पिछे असर ला पिया मेरे तो। दोस्तों मैंने घर में आके एक टेप सुनता सीगा, उस दिन मैं 2 टेपां सुनिया।
बाद में फिर दोबारा वार्म अप किया जिंदगी में, क्या मेरी सपने मेरे मैंने सामने लगाए, फ्रीडम मुझे चाहिए, मैंने अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है, उस बंदे ने मुझे पैसे देने, उस बंदे को पता भी नहीं है हमारा मेरा परिवार रहता कहाँ पे है, मैं क्या चाहता हूँ, उसके कारण मैं पीछे हट जाऊं, मैं फिर वार्म अप हो गया दोस्तों। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, ऐसा नहीं मैं नेगेटिव हो गया था, लेकिन ना मतलब एक थोड़ा सा जिद्दीपन हो गया, तो मैं मुझे जो बंदा लेके गया था वो मुझे दिखाई नहीं दिया उसके बाद बेंच में, सोचो वो 9% पे लीडर था, मुझे नजर ही नहीं आया, मैं कई बार मैं लभदा ही रह गया बंदे गया किथे हो। कई बार इदा होंगे कई लोगों नाल काम, तो मैं गारंटी ना कहना जो तुम बुक्स नहीं पढ़ोगे आके दोस्तों खुंडे होते जाओगे, बहुत सारे लोग खुंडे होते जाते हैं। रोज आपको जब आप गारंटी के साथ कह सकते जितना आप नेगेटिव होंगे ना, जितना आपको नेगेटिव उस दिन बुक्स पढ़ेंगे आपको ज्यादा समझ आएगी बुक्स, मैं गारंटी के साथ। आप कोई भी पेज पकड़ लेंगे ना, जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग बेक का कोई भी पेज खोल लेंगे आपको लगेगा गलता ठीक है यार, अच्छा इतना होता है, ऐसे कामयाबी के लिए ये करना पड़ता है, ये रिजेक्शन, आप आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं सुनेंगे, नहीं खुराक खाएंगे, कमजोर होते जाएंगे दोस्तों। ये माइंड है दोस्तों अपने अभी, अगर मैंने फिट रहना, मैंने फिर कहा है आपको पॉजिटिविटी के लिए रोज मेहनत करनी पड़ेगी। तो जहां पे एक चार्ट बना लो, क्या मैंने सीडी सुनी है 1 सीडी अ डे। अभी तो दोस्तों पहले तो हम लोग टेपे खरीदते थे, सीडियां खरीदते थे, डीवीडी प्लेयर खरीदे हमने, वॉकमैन खरीदे, अभी तो फोन पे डाटे आपके पास है, डाटे एक्स्ट्रा ले लो, कोई 500-500 रुपए का डाटा आप करा लो। कि रात को मैं लोगों को कहता हूँ मीटिंग ने मेरा डाटा खत्म हो गया, न्याणे ने फोन ले लिया, एक दिन एक जनानी कहती ये कहते न्याणे डाटा खत्म कर देंगे है, दसो तुम ये रीजन डायमंड नहीं जानते, न्याणे डाटा खत्म कर देंगे है, न्याणे जिद करते हैं फोन नहीं देंगे, देखो निकी निकी गल्ला, इधर इससे बड़ी कामयाबी मिलेगी बताओ मुझे, या इन बातों पे उलझे रहेंगे छोटी सोच। इसलिए थोड़ा सा दोस्तों इन बातों डाटा 500-700 हजार का एक्स्ट्रा बढ़ा लो अपने फोन में, सीडियां सुनो, 2 सुनो, 4 सुनो, जो भी है, वाईफाई लगवाओ, ये इन्वेस्टमेंट है दोस्तों आपकी। अगर आप 2-4 हजार रुपया एक्स्ट्रा एजुकेशन पे नहीं खर्च करेंगे कैसे सक्सेसफुल होंगे बताइए मुझे। अगर 2-4 बुक्स नहीं आपके पास, तो कोई एक्स्ट्रा सीडियां नहीं सुनी, मैं तो पहले लोगों को कहता हूँ दोस्तों, उस जमाने की बात करता हूँ मैं कहता था कम से कम 2000 रुपया एजुकेशन पे खर्च करो, प्रोडक्ट छोड़ो 2000 रुपया एजुकेशन पे खर्च करो, तो आप देखो कहाँ पे पहुंचेंगे। अब तो सीढ़ियों की फीस भरनी पड़ती थी, अभी तो फ्री है दोस्तों। सीढ़ियां फोन पे एमवे डायमंड डालो, बलजीत सिंह डालो, नरंग साहब डालो, मंगल साहब डालो, ले जी बोलना स्टार्ट हो जाए, डॉक्टर बड़े जी डालो, रोज सुनो सीढ़ी एक। आप अपने आप को चेक करो दोस्तों, अगर रोज खुराक देंगे, ये चीज ये डिसिप्लिन, ऐसे मैंने सुनी नहीं सुनी मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब रात को सोने लगेंगे, नहीं वो चार्ट फिल करना मैंने दोस्तों, मैंने तो किया। जब मैं रात को आगे बुक्स पढ़ता था, मैंने शायद पहले भी आपसे बहुत बार बातें शेयर की हैं, तो मेरे मदर कई बार कहते थे तू तो ऐसे पढ़ने लगा जैसे पीएचडी कर रहा है। इसलिए थोड़ा 9 को स्टेप जहां पे ये चीजें, उसके बाद क्या कहते हैं मीटिंग, हम लोग कहते हैं मीटिंग अटेंड करनी, एसोसिएशन है दोस्तों, एसोसिएशन है। क्या हम 40 साल के लिए माइंडसेट कर सकते, क्या 5 साल के लिए माइंडसेट नहीं कर सकते। मीटिंग अटेंड करनी दोस्तों, रात को 9 बजे मीटिंग होती है, आप अटेंड करिए, कोई बात नहीं है, क्या होने लगा बताइए मुझे। मतलब बहुत सारे लोग, तभी तो हम वो 45 साल का 40 साल का काम खत्म करना 2 से 5 सालों में दोस्तों। अगर रात को मीटिंग अटेंड करते समय आपको मुश्किल लगता है, फिर कैसे सक्सेसफुल होंगे मुझे बताइए। इसलिए मीटिंग, तो अभी जो सेमिनार की बात आ रही है दोस्तों, कोई भी बंदा आज तक, मैं जहां 3 बातों की मैं बात बोलूंगा, हमेशा बिलबर्ड जी एक बात कहते थे, आज तक कोई भी बंदा डायमंड नहीं गया बुक्स पढ़े बिना, सीडी सुने बिना, तो मीटिंग अटेंड किए बिना। अगर कोई जाएगा वो दुनिया का पहला डायमंड होगा। तो कहीं आपने रिकॉर्ड तो नहीं बनाना किसी ने, ले भी मैं बता के दिखाऊं, मैं तो कोई लभ्या नहीं बंदा जो मेरे मीटिंग नहीं आता होगा, ले मैं डायमंड हो गया। 3-6% जरूर हो सकता है, जे तो कोई स्टार स्टूर मैं हो गया, वो भी प्रोडक्ट वूड बेच के जरूर हो सकता है। पर अगर बिजनेस खड़ा करना है, जहां पे आपको एक सिस्टम क्रिएट करना आपने, तो कैसे हो सकता है दोस्तों बिना बुक्स के, कि आपने टीम को हैंडल करना है। अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कल को टीम को कैसे आप हैंडल कर पाएंगे मुझे बताइए। कल को वैरायटी ऑफ लोग आपकी टीम में आएंगे, पढ़े लिखे आएंगे, कम पढ़े लिखे आएंगे, बड़े लेवल के लोग आएंगे, छोटे लेवल के लोग आएंगे, सब लोगों को आपने हैंडल करना। अगर बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। इसलिए गुड लीडर आर द गुड रीडर। बुक्स पढ़नी दोस्तों, आप मैं नहीं कहता मैं बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, पर मैं सोचता हूँ कि जितनी भी सिस्टम में बुक्स आती है ना, कोई भी आप बुक उठा के बोलेंगे भैया इसमें क्या लिखा है ये बताओ, मैं उतना बता दूंगा आपको इसमें ये लिखा है, ये बुक है। आप कोई भी बुक ले लो, बिजनेस स्कूल बुक ले लो, 21 सेंचुरी बुक्स ले लो, आप कोई भी बुक्स ले लो, उसमें कुछ ना कुछ हर बुक्स में माइंडसेट मिलता है, हर बुक में बुक से पढ़ने से माइंडसेट होता है। इसीलिए जहां पे जो मैं बात कहना चाहता हूँ, ये 3 काम है जिससे आपको एजुकेशन मिलेगी और आपको एक एनवायरमेंट माहौल मिलेगा, और ये तीनों चीजें आपके कंट्रोल में। कोई लोग नहीं चाहिए दोस्तों आपको। बहुत सारे लोग भाजी लोग नहीं मनते, मैं लोगों को मनाना नहीं यार, अपने आप को मनाना है। अगर अपने आप को नहीं मैं मना पा रहा, मैं लोगों को कैसे मनाऊंगा। डॉक्टर जी हमेशा कहते बंदे बनाने थोड़ी बंदे बनना।
बुक्स पढ़ना किसके कंट्रोल में है मुझे बताइए, किसके कंट्रोल में है? दोस्तों सारे हाथ खड़ा करके आगे नहीं बैठे, किसके कंट्रोल है बुक्स पढ़ना? बोला मेरे कंट्रोल च है। पढ़ सकते आप सारे? आप पहले बंदे हो बुक्स पढ़ने वाले अपनी टीम के, आप पहले बंदे हो दोस्तों। आप खुद सोचिए, मेरी टीम, इसीलिए हमेशा एक बात कही जाती है, जो चाहते हो आपकी टीम करे पहले आपको करना पड़ेगा। आप चाहते हो आपकी टीम बुक्स पढ़े तो आपको पढ़नी पड़ेगी, आप चाहते हो मेरी टीम बुक्स ना पढ़े तो ना पढ़ो। लगता है बिना बुक्स पढ़े लोगों का माइंडसेट होगा? बताइए मुझे। सोच ही नहीं बड़ी होगी दोस्तों, सोच पॉजिटिव नहीं होगी। मतलब मैं आप पढ़ के देखो, अगर मैं इसके ऊपर इतना जोर दे रहा हूँ इस चीज के ऊपर, आप पढ़ के देखो, फिर आपको पता लग जाए ओहो सब कुछ किताबा बेच है, तो ये लगेगा पता। जीत आपकी बुक पढ़ लो, अगर आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ यू कैन विन, जीत आपकी बुक पढ़ लो। 5, 10, 15, 20 पेज पढ़ने के बाद आपका एटीट्यूड बदलना स्टार्ट हो जाएगा, आपके अंदर हिम्मत आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको लगेगा गली को नहीं घबराना नहीं आप आए, वही गल नेवर क्विट, बहुत सारी बातें उसमें लिखी हैं, आपको मजा आ जाएगा। तो ये 3 चीजें दोस्तों, सीडी सुनना किसके कंट्रोल में? आपके कंट्रोल में। मीटिंग अटेंड करना किसके कंट्रोल में? आपके कंट्रोल में। लेकिन ये सारा कुछ तभी होगा जब आपके ड्रीम क्लियर होंगे। आपको लगता होगा मैं एमबीबीएस किस लिए स्टार्ट कर रहा, मैंने एमबीबीएस क्यों स्टार्ट किया, वाई, ये वाई कितना स्ट्रॉन्ग है आपका, वाई कितना स्ट्रॉन्ग है? किसके लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया? फ्रीडम के लिए किया, पैसे के लिए किया, टाइम के लिए किया, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, या वैसे ही किया? मैंने वैसे किया। अगर बिना रीजन से इस बिजनेस में आएंगे तो बिना रीजन से बाहर भी निकल जाएंगे दोस्तों। बहुत सारे लोग आते हैं बिना रीजन से, वो बिना रीजन बाहर भी चले जाते हैं। जो रीजन लेके आते हैं वो टिके भी रहते हैं और ग्रो भी करते हैं। इसीलिए जहां पे ये चीजें, उसके बाद आगे बात की 9 को स्टेप में 3 स्टेप आगे। चौथा स्टेप क्या है? प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला बात, 100% प्रोडक्ट। आज इसके लिए लोग नहीं चाहिए दोस्तों, आपने खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। मैं बहुत सारे लोग, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर वॉश बेसिन पे कुछ अलग ही चीज पड़ी होती है, उनके वॉश बेसिन पे अलग ही चीज पड़ी है। अगर पहला बंदा मैं हूं सामान इस्तेमाल करने वाला, अगर मैं नहीं करूंगा दोस्तों, मैं किसको बोल सकता हूँ? मैं एक कस्टमर हूं, मैंने अपनी दुकान बदली है, तो अगर मैं ही सामान को इस्तेमाल करूंगा मैं किसको बोल सकता हूँ? पहले बंदे आप हो। इसीलिए थोड़ा सा चीजें यूज करने, मतलब मैं कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, आप लोगों को पता है, लेकिन इंप्लीमेंट करने की बात है। पता होना अलग बात है, पता सब कुछ अमीर होने लिए करना पैंदा है, पर करते किन्ने लोग है? पॉजिटिव रहना पैंदा है, पर अमल कौन लोग करते हैं? फिट रहना पैन तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, किन्ने लोग करते हैं? पता तो सारे है। दारू नहीं पीनी चाहिए, जहां सिगरेट की डब्बी से लिखा होता भी ये हेल्थ लिए खराब है जी, सब कुछ है, पर किन्ने को लोग फॉलो करते हैं? जो अमल करने की गल है दोस्तों, पता सब लोगों को 9 को स्टेप पर अमल कौन करते हैं? आज से आप ये सोचे 3 महीने का कोर्स है, 90 डे का कोर्स है, मैंने फॉलो करना है। जहां पे ये बात आप समझ ली, अगर हैबिट बन जाएगी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर वही बात, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला काम, नेगेटिव प्रोडक्ट से हाथ लगाने से भी डरना दोस्तों, फिर आप सक्सेसफुल होंगे। अगर मिक्सर रहेंगे तो सफलता वैसी है। तो जहां पे आगे हम बात क्या करते हैं? शो द प्लान, एसटीपी, 1 प्लान ए डे। आज प्लान किया? हाँ जी किया। अगर किया टिक मार कर दो, नहीं किया कांटा मार दो, खुद ही आपको पता लगेगा। 7 तारीख आ जाएगी, हाँ जी बुक पढ़ी है, सीडी सुनी है, मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लान शो नहीं किया, कर रहा हूँ, प्लान शो नहीं किया, आपको खुद ही पता लगेगा यार मैं कर तो रहा नहीं। जब चीजें जहां पे टिक मार लगने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, रिजल्ट देखना। रोज मैंने 1 प्लान ए डे, 1 प्लान ए डे, 1 प्लान ए डे, रिजल्ट देखना दोस्तों। फिर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जो लोग भी सीरियस है, अगर समय नहीं इस्तेमाल करेंगे। आज मैंने क्या किया अपने ड्रीम के लिए? अपने आप से पूछिए रात को सोते समय, तो यार मैं सपने तो इतने बड़े ले रहा हूँ, आज मैंने किया क्या अपने सपने के लिए? क्या प्लान दिखाया मैंने किसी को? तो जहां पे ये जो बातें हैं दोस्तों, इसके बाद 8-10 कस्टमर बनाओ, 8-10 कस्टमर, अपने कुछ कस्टमर 8-10 कस्टमर बनाओ, ताकि आपको 100 पॉइंट बनाना, 100 पॉइंट, मिनिमम 100 पॉइंट दोस्तों, 100 पॉइंट का बेस, 100 पॉइंट, 100 पॉइंट मिनिमम आपके नंबर पे, 100 पॉइंट का बेस, महीने का 100 पॉइंट। हमारी टीमों में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2-2, 300, 500 पीवी करते हैं, फिर भी मिनिमम 100 पॉइंट आपने सक्सेसफुल होना दोस्तों। क्या 10,000 का बिजनेस करना नहीं सीख सकते? अगर मैं नहीं सीखूंगा, मैं हजारों को कैसे सिखाऊंगा? आप पहले बंदे हो अपनी टीम के, आप पीवी करने वाले, इस चीज को समझ। अगर आप नहीं 100 पॉइंट करें, कई लोगों को मैं जब भी ऑनलाइन चेक करता हूँ सिस्टम में 0 पीवी होता है, मैं कई बार सोचता है ये लोग कब कामयाब होंगे। कई बार लगता है, फिर तरस, चलो मैं की कह सकता भी, कई बार लगता है यार पता नहीं खेड जी करी यार, मजाक जैसे समझी यार बिजनेस में, कैसे कामयाब होंगे बताइए मुझे? अगर मैं ही 100 पीवी नहीं कर रहा तो मैं लोगों को कैसे सिखाऊंगा? आप आज अकेले 100 पीवी कर रहे हो, कल को आपकी टीम में 10 लोग आएंगे, कल को 50 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, हजारों लोग आएंगे। हर बंदा जब 100 पीवी करेगा, लाखों पीवी बनेंगे दोस्तों। लेकिन शुरुआत आपके पीवी से हो। जैसे ना वो कई बार मैं आगे भी स्टोरी सुनाता हूँ, कोई राजा था, तो राजा अपने वजीर को बोलता है, अपने भी सेनापति को भी, चले यार सुबह मैंने दूध में नहाना, मैंने तो लोगों को मतलब स्विमिंग पूल में दूध से नहाना मैंने,
तो ढंडोरा फेर देता है, सब लोग दूध डालेंगे, सुबह राजा ने दूध से नहाना है, पूल में दूध डाल देंगे सारे। चलो जी ठीक है, जब सुबह राजा आता है तो राजा देखता है पानी पूल में होता है, वो सोचता है शायद गलती लगी, वो वजीर को बोलता है, कहता है यार अभी अब पानी है पूल में, मैंने तो आपको दूध के लिए कहा था, दूध में नहाना मैंने। वो कहता है मैंने भी दूध ही बोला था, ढंडोरा तो यही फेरा था, मैंने दूध से नहाना है। फिर राजा जी ने नहाना तो दूध डालना सबने। तो वो जाके पूछता है पहले बंदे को, कहता है भी आपने दूध नहीं डाला। कहता मैंने सोचा सबने दूध ही डालना तो मैं पानी की बाल्टी डाल देता हूँ, मेरी बाल्टी में क्या फर्क पड़ जाएगा। वो दूसरे ने पूछा, दूजा भी यही गल कहता सारे ने दुध ही पाना सीगा, मैं पानी की बाल्टी में पा देना, कोई गल नहीं। तो सारे ने की सोचा पानी की बाल्टी पाने, आप दुध की की लोड़ है। वो हिसाब है भी मेरे 100 पीवी की केड़ी गल है, चलो कोई नहीं, ना 100 पीवी की गल है, वो तो उससे ही बड़ा बिजनेस बनना आपको मैं बताता हूँ। इसलिए थोड़ा सा इस चीज को आप समझिए, अगर 200 पॉइंट करेंगे, चलो अपना काम करो दोस्तों। मैंने हमेशा अपने पे फोकस किया, मैं किसी को करेक्ट करने के बेस में नहीं हूँ दोस्तों। कोई नहीं पढ़ सकता बुक्स, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरा पकड़ लूंगा, जो पढ़ सकता है मैं उसको पकड़ूंगा, जो प्लान डेली नहीं दिखाता मैं उसको पकड़ूंगा, जो डेली प्लान दिखाता है। मेरी तरह जो है, मुझे वैसे 6 लोग चाहिए, 3 ढूंढ लो पहले, फिर 4 ढूंढ लो, 100 इतनी पॉपुलेशन क्या मिलेंगे नहीं लोग आपको ऐसे। जो बंदा अभी शाम के टाइम मीटिंग नहीं 9 बजे अटेंड कर रहा, आप चेक करा करो आपके कितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अगर कोई मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा, अभी शाम के टाइम कहाँ बैठा होगा बताइए मुझे, जितने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जहां 2 आप बैठे हो। अगर आप अटेंड कर रहे हो, आपकी टीम का कोई बंदा नहीं अटेंड करे, इसका मतलब इसको समझ ही नहीं है। जहां तो उसको थोड़ा उस लाइन पे लाते रहो, नहीं है तो रिप्लेस करो, दूसरा ढूंढो। आप अपनी सफलता को क्यों डिले कर रहे हो, आप अपनी सफलता को क्यों लेट कर रहे हो। इसलिए थोड़ी सी इस चीज को समझना दोस्तों। 8-10 कस्टमर की बात है, बनाए हुए हैं। आगे जो बात आती है जिसे हम कहते हैं, ये 3 स्टेप हो गए, आपका वॉल्यूम जनरेट करेंगे। टिक मार, अगर आज ही रात को बनाओ एक चार्ट दोस्तों, खोज पच मत करो भी कभी काम कर लिया, कभी पाजी चक देंगे, फटे नेरियां लिया देंगे, 2-4-10 लोगों ने मना करता, फिर फटियां थलो कटने पैंदे कि बंदे बड़ा पंगा है भी आजा बाहर आजा भरा तू, ठीक ही नहीं गल। कई तो चक देंगे फटे लिया देंगे नेरियां, गल्लां होंगियां मेरियां तेरियां, कई बार कुछ राज भैणा भी गल बोलती है, तो कई फिर फटियां थलो कटना पैंदा। वो काम नहीं दोस्तों, सर्कमस्टांसेस में रहना। सुखीत जी की एक सीडी भी है, रन योर लाइफ ऑन प्रिंसिपल। ऑलवेज एक्साइटेड दोस्तों, ऑलवेज एक्साइटेड। आप अनप्रेडिक्टेबल मत बनो। अनप्रेडिक्टेबल होता है, पता नहीं इसका कौन सा चैनल चलता होगा। नीचे अपलाइन अगर आपको फोन करे, या आप अपलाइन को फोन करे, अपलाइन एक्साइटेड होकर फोन उठाए आपका। ऐसा नहीं भी अभी मैं फोन करने लगा हूं कि पता नहीं किसी नेगेटिव हो गया होगा बंदा, पाजी मैं नहीं काम कुम करना, देखा करके नहीं चलता, तो कि तुम हफ्ते बाद फोन किया, पाजी चक देने फटे बंदे लभ के दो अपन काम ना हो दोस्तों। कई लोगों का हिसाब होंगे प्रेडिक्टेबल भी, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी ठीक है ट्यूशन बनती है, कोई ट्यूशन डिस्कशन करने की जरूरत नहीं अपलाइन से। पाजी मैं गया सीगा, आया सीगा, वो इतना कहता बंदे ने, इतना कहता। इतने घर में एक फैमिली आई, कुछ महीने पहले की बात होगी, साल की बात होगी, वो आगे ना डिस्कशन करने लगी कि भैया जी हम गए थे उसके पास, उन्होंने सामान वापस कर दिया। वो मैं चलो होता ही है भैन जी, ऐसा कोई बात नहीं। वो फिर बाद ना 2-3 मिनट के बाद गए थे, हमें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सामान वापस कर दिया, पैसे भी नहीं दिए, हमें अच्छा नहीं लगा। चलो जी 1 बारी होया, 2 बारी होया, 3 बारी होया, वो 5-7 बारी गल रिपीट जी करती। मैं भैन जी छड्डो गल, गां तुरी आपां। वो इहो जिहियां गल्लां ते मेरे कोल हज़ारां। मैं आखिया मेरी गल समझ भी, एक गल भी समान लिया तो समान वापस करता, पैसे भी नहीं दिते, सानू चंगा नहीं लगा। 1 बारी 2 बारी 3 बारी, बस करो गल हुण। भी इदां दी स्टोरियां तुहानूं मैं हज़ारां सुणादा। मैं आखिया मेरी गल समझ रहे। कई बारी लोग उत्थे अड़े रहिंदे कि लोगों की गरारी नहीं, पुराने रिकॉर्ड चलते सीगे भाजी, मतलब कई बार पुराने रिकॉर्ड जिहड़े पुराने तवियां वाले रिकॉर्ड सीगे, उत्थे गाना घूमी जांदा सीगा, हाँ जी इदां हुंदा। कई बारी पुराने बंदे नूं पता है, नवें नूं नहीं पता। शायद मेरी गल समझ रहे सारे। तो जहां पे जो मैं बात कहना चाहता हूं, ध्यान रखिए इस बात का दोस्तों। आगे जो बात आती है, इसके आगे अगला स्टेप क्या है, बी टीचेबल। बी टीचेबल, ऑलवेज सीखने के लिए तैयार, हमेशा सीखने के लिए तैयार, हमेशा सीखने को तैयार। कभी भी जे मत मुझे सारा पता, एक गल कहती थे, इसका मतलब जिंदगी के बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे। ऑलवेज बी टीचेबल, हमेशा सीखने को तैयार। मैं सीखना चाहता हूँ यार, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप अपने को चेक करो, क्या टीचेबल हो। अगर ये सारे स्टेप कर रहे हो, आप टीचेबल हो। अगर एक नहीं कर रहे, इसका मतलब टीचेबल भी नहीं हो। इसमें भी कांटा लगा दो आप। बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी का मतलब अकाउंटेबल, आप समझ दो सारे। अकाउंटेबिलिटी, मैं क्यों जी नाइन को, मुझे आज लेडीज की मीटिंग में ये बात याद है कि मैं यार क्या बात है, जहां पे भी ये बातें पूरी पढ़ाई जा रही है। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल कैरेक्टर के बढ़िया, पैसे के बढ़िया, जुबान के बढ़िया, मतलब क्या बातें हैं। मतलब ये चीजें भी लोग आप पे भरोसा कर सके। मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब तो कई लोग अपनी डाउनलाइन को नेगेटिव देते रहते हैं दोस्तों। आपकी डाउनलाइन को कभी नेगेटिव मत पास करो,
ठीक नहीं। आपको मतलब कोई घर में प्रॉब्लम हो, बच्चों के साथ थोड़ी शेयर करेंगे आप, बताइए मुझे, करता कोई बंदा? बच्चे की बताओ, बच्चे तो ही घबरा, बच्चे पहले घबराएंगे। कई बार आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आती है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, करैक्टर के बढ़िया बनो दोस्तों। ठीक है, चैलेंज आएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चैलेंज आएंगे, चैलेंज तो आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर मैं पेन लेने को तैयार ही हूं, मेरे डोले कैसे बनेंगे? अगर मैं चैलेंज ढा दो भाजी, ये ना चैलेंज पासे कर दो, फिर देखो मैं कितना जितदा। मैंने एक दिन एक बंदा कहता भाजी मैनू नहीं कोई नेगेटिव कर सकता। वो बंदा कहता भाजी मैनू नहीं कोई मना कर सकता। नहीं मना नहीं, मैंने कहता मैनू नहीं कोई नेगेटिव कर सकता। और मैं तेरी गल ठीक है, तू खेलना तो है नहीं नेगेटिव, तेन किन्ने करना, तो कहना गल ही नहीं करनी प्यो दे पुत्ता तू। कई लोग इदा दे भी है भी मैनू नहीं कोई नेगेटिव कर सकता, कोई जम्मे नहीं नेगेटिव करने वाला, गल किसी नाल नहीं करनी। कई लोग ऐसे भी हैं, ठीक नहीं। इसलिए थोड़ा सा ये चीजें आप अकाउंटेबल दोस्तों, ये 9 को स्टेप को आप ध्यान रख लो, आपको खुद ही पता लगेगा क्या मैं अकाउंटेबल पैसे की गड़बड़ तो नहीं करता। उधार देना, उधार ले लिया, पैसे अपने देने ले ले कर लांगे, डाउन लैंड पैसे खा गए, मतलब ही नहीं है दोस्तों। अगर ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे आप, जहां पे आगे बात आती है कम्युनिकेशन विद अपलाइन, कम्युनिकेशन विद अपलाइन। सोचो दोस्तों, बिल गेट्स जी ने जी इतने मांगर साहब जैसे कहते हो वो अर्क कटिया स्टेप दा, ये 9 को स्टेप दोस्तों, सोचो ये एक अर्क निकाल दिया। जस्ट इस सिंपलिसिटी, सिंपल तरीके से इनको फॉलो करते रहो, सिंपल तरीके से रेगुलर फॉलो करते रहो, रेगुलर फॉलो करते रहो। 6 तारीख को सारे टेक है, 7 तारीख को सारे टेक है, 8 तारीख को सारे टेक है। 2-3-4 महीने का रिजल्ट देखना दोस्तों, 2-3-4 महीने का बाद आप धीरे धीरे अपने भी टिक लगने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ऐसे टिक, फिर एक गाढ़े गाढ़े टिक लगने स्टार्ट हो जाएंगे। गाढ़े 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 का मतलब ये 14 प्लान में होम मीटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी आपके। धीरे 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 आप लीडर बनते जाएंगे। धीरे धीरे आप मतलब सीडी, क्या आप किसी भी सीडी का नाम ले लो, आपको पता होगा। जैसे रवि जी वही बोलते हैं, कोई 9% पे बंदा जाए तो उसको 10-15-20 डायमंड के नाम ना पता हो, कैसे हो सकता है? इसलिए दोस्तों ये बेसिक सी बातें अगर आप फॉलो करेंगे, आप सब लोग कामयाब हो सकते हो। मैं चाहता था जस्ट एक बेसिक, मैं इसलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं मैं करना चाहता, जहां पे ये पैटर्न आप फॉलो करते रहेंगे, सारा कुछ आपके कंट्रोल में है। बुक्स किसने पढ़नी है? आपने। किसने पढ़नी है? बोलो मैंने। किसने पढ़नी है? मैंने। सीडी किसने सुननी है? मैंने। कोई लोग नहीं चाहिए, कोई टीम नहीं डाउन लेनी चाहिए, कोई अपलाइन नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं बनाना, कोई ब्लेम नहीं करना किसी को। डाउन लाइन भाजी काम नहीं कर दी, छोड़ दो, आप जिसने करना होगा कर लेगा, आप बेस्ट करो बस। अब इस चीज मैंने फिर कहा, आप किसी को कंट्रोल करने के बिजनेस में नहीं, किसी के मुकद्दर नहीं आप बदल सकते दोस्तों। लेकिन आप जस्ट ये जब पैरामीटर फॉलो करेंगे, अपने रिजल्ट आते जाएंगे। आप ये प्रिंसिपल है। मीटिंग किसने अटेंड करनी है? मैंने। टीम आ जाएगी, प्रमोट करेंगे, आ जाएगी, ठीक है, उनकी मर्जी। मैं बता दूंगा पोर्टल्स क्या है। जैसे भी मैं सेमिनार की बात कर रहा हूँ, जो अभी जम्मू में सेमिनार है दोस्तों, जैसे मैंने कहा बड़े फंक्शनों में, अगर मैं दिल्ली में बड़ा फंक्शन अटेंड ना करता, अभी फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, कुछ लोगों के अंदर सेकंड थॉट है, जाएं या ना जाएं। दोस्तों डायमंड जाना कैसे हो सकता, घर में कैसे रह सकते हो आप बताइए मुझे? जहां डायमंड जाने का रास्ता बताया जा रहा है, जहां माहौल आपको मिलने वाला है, जहां पे आपको लगेगा यार सभी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, उस माहौल में कैसे नहीं जाए हम लोग, बताइए मुझे? इसका मतलब जो बंदा सोच रहा है उसको ज्यादा जाने की जरूरत है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, चलो मैं पॉजिटिव ही हूं, उसको ज्यादा जाने की जरूरत है। पता नहीं वो बिजनेस में रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए कुमार जी एक शब्द बहुत यूज करते हैं, रिलेशन मीटिंग आफ्टर मीटिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग भी आप अगली मीटिंग तक टिके रहो, कम से कम अगली मीटिंग तक टिके रहो, आप ग्रो करते जाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग अगली मीटिंग तक टिके नहीं रहते दोस्तों। तो जो जम्मू का इवेंट है दोस्तों, बड़े लेवल का हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ, वो फंक्शन के कारण ही लोगों की जिंदगी बदलती है। और बिग फंक्शन के बीच ही लोग बिग डिसीजन लेते हैं। बड़े डिसीजन हमेशा बड़ी मीटिंगों में लेते हैं। होम मीटिंग में कोई डायमंड जाने का डिसीजन लेता है, चल ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं, काम ठीक है। लेकिन बड़ी मीटिंगों में आप जाके, मुझे याद है मैं और सतविंदर दिल्ली में गए थे, वो फंक्शन अटेंड किया था हमने 23 नवंबर 99 को। उसके बाद लगा जिंदगी जिएंगे तो डायमंड की जिएंगे। वो ऐसी छाप हमारे ऊपर छोड़ गया, हमें वो सीन भूला ही नहीं कभी। हमें जब हजारों लोग देख ले भी इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो नेगेटिविटी खत्म हो गई हमारी। वही चीज दोस्तों आपके साथ भी होगी। लेकिन अगर आपको ही खींच खींच के लाना पड़ रहा है फंक्शन को, आप लोग कैसे लेके आएंगे? और एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, जिस दिन आपके अपलाइन ऐसे शब्द यूज करेंगे ना आपके लिए कि पाजी तोड़ा कितने बंदे आ रहे हैं, आपके यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, तो तब इसका मतलब आपके अंदर वो चैंपियनशिप नजर आ गई अपलाइन को। अगर आपको ही बोला जा रहा है पाजी उस फंक्शन से चलना तुझे, इसका मतलब है ਤੁਹਾਨੂੰ मोटिवेशन की लोड़ है। गल ਨੂੰ समझना दोस्तों, आपके अपलाइन कैसे शब्द यूज करती है। अगर मतलब छोटी छोटी चीजों को अगर आप समझ आएंगे, आप कामयाब हुई। आपकी बारे शक हो गया अपलाइन, फिर आप डायमंड कैसे जाएंगे बताइए मुझे? आपके अंदर वो चैंपियनशिप नजर आनी चाहिए अपलाइन। नहीं यार आप बंदा डायमंड जाएगा, नहीं नहीं पक्का डायमंड जाएगा।
जब आप सोचे अपनी टीम के बारे में, आपको भी लगे नहीं यार हूँ जो बंदे ढिले ढुले हो तुम कि सोचो यार काम तो करता नहीं, प्यो का पुत ने कितों डैमेज जाना, मीटिंग अटेंड करता नहीं। इदा ही जो तुहाडी अपलाइन तुहाडे बारे सोचे ना, नहीं यार मेरी टीम किहड़ा बंदा डैमेज जाऊगा, उन्होंने वो बंदा पक्का डैमेज जाऊ। नहीं यार मैं किवें सोचता था, तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारी टीमों में, मुझे लगता है नहीं यार इन्होंने कौन रोक सकता डैमेज जाने तो। अभी सुबह 6 बजे लोग मीटिंग करते हैं, उनको रोक सकता है डैमेज जाने के लिए? 6 बजे लोग मीटिंग करते हैं, राजू जिंदरा श्रुति उनकी रात को 10 बजे के बाद मीटिंग होती है। मैं सोचता हूँ यार क्या कमिटमेंट है लोगों के अंदर। सोचो ट्यूशन वर्क कर रहे हैं, 6 बजे वाली मीटिंग, हिमाचल ग्रुप जगदेव पठानिया जहाँ पे मनोज पठानिया जी, इतने लोग सुबह 6 बजे की मीटिंग करते हैं, 6 से 7 बजे तक, कुछ लोग 7 से 8 मीटिंग करते हैं। कौन डैमेज जाने से दोस्तों रोक सकता है इन लोगों को? जो बंदा कहता है सुबह की मैं मीटिंग अटेंड करता, मैं शाम को अटेंड कर, नहीं शाम को भी अटेंड कर सकता। लगता है जिम्मे मैं एक बंदे को पहले प्लान शो किया बड़े साल पहले, मैं पाजी करो काम नू, कहता नहीं नहीं काम तो पुराना हो गया। मैं क्या अच्छा, मैं आपको कब का पता था? कहता 98 का। मैं तब क्यों नहीं किया? कहता तब नया नया था। तब ने इसलिए नहीं किया, नया नया था, अब तब नहीं करना, पुराना हो गया। दसो हूँ कहीं सवेर की मीटिंग करो, नहीं सवेरे 6 बजे कौन उठेगा, रात को 9 बजे, फिर 9 बजे नहीं 9 बजे साड़ी भाई रोटी का टाइम होंगे। छड्डो भाजी इहो जिहे बंदे यार, तुम इहो जिहे लोगों की सफलता टकाइए किद्दां हो सकता भाजी? इस करके थोड़े गट्स रखो, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ भाजी, लभो अपने वर्गे जिहड़े लोग है ना, वी आर लुकिंग फॉर द लुकर्स। दोस्तों पता नहीं किन्ने काम करना, मैं तुम लास्ट में गल कहांगा, टाइम बहुत हो गया, मैं तुम पता नहीं किन्ने काम करना, पता नहीं। जहाँ पे मैं अभी बीच में संगर साहब को देखा था, जहाँ पे एक हमारे चीफ रिटायर्ड संगर साहब, जहाँ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, मतलब पता नहीं क्यों काम करना चाहते, पता नहीं। कई बार लगता है बंदे तो लोड है, इन्हें तो लोड है, बंदा कहता मैं सैट हैगा। इस करके पता नहीं किसी अंदर केड़ा वो जो कीड़ा, मैं कीड़ा नेगेटिव वर्ड आ गया, मतलब चिप है जिहदे अंदर, पता नहीं किहदे अंदर चिप हैगी है। असीं दोस्तों अमीर होना चाहते सी, मेरे अंदर चिप सीगी, सानू बार बार मोटिवेट। इस करके ना पता नहीं किहदे अंदर जस्ट ओनली शो दा प्लान दिखा दो, जिहड़ा लुकी जोन च होएगा वो बंदा आ जाएगा, चमक आ जाएगी, उन्होंने समझाने की लोड़ नहीं है दोस्तों। इसलिए जिन्होंने भुख होएगी ना, भुख का मतलब सब कुछ बुदे भुख का पता नहीं क्यों काम करना है, आप जस्ट ओनली शो दा प्लान भी बाजी दे आ कमी हो, विद एक्साइटमेंट भी दे आ कमी हो, आ जिंदगी बन सकती है, आ फ्यूचर बन सकता, मुझे ये बात अच्छी लगी मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, मुझे ये बात अच्छी लगी मैं इसलिए काम कर रहा हूँ। आप अपनी एक्साइटमेंट शेयर करिए दोस्तों, जो आप जैसा बंदा होगा ना वो आ जाएगा। मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, वो चिप वाले लोग ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कौन है दोस्तों। नहीं तो हम कई बार सोचते रहते हैं, वो उन लोगों के ऊपर आपको काम करने की जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जब वो लोग आ जाएंगे जिन ऐसे लोग, उनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जहां बैठे हैं लीडर्स, जिन लोगों की अक्ल ने छोड़ गई है, वो आज बेस में बड़े बड़े लेवल पे हैं। जिन लोगों को कुछ नहीं, जस्ट प्यार चाहिए उनको, सिंपल काम खुद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं खुद ही, पता नहीं क्यों। जहां मदन जी, अगर मैं बात करूं, मदन जी हैं, मतलब बहुत सारे लीडर हैं, पवन बाबा, मतलब क्या बातें हैं। फाइनेंशियली अगर बात करें कि उनको पैसा नहीं है, मदन जी एज ए गेस्टेड ऑफिसर है। मदन जी कल जिन्होंने होस्टिंग किया कठुआ से, वो एज ए एक्सियन है। मतलब सारे आम नजरों में इतने कोई छोटा मोटा जेई कोई लैंडमैन, वो बंदा कहता मैं सैट है लाइफ दे विच। मेरी गल समझ रहे हो दोस्तों, मैं किसी से पुट डाउन नहीं कर रहा, जस्ट पता नहीं किन्ने काम करना है, तो जस्ट ओनली शो दा प्लान। पता नहीं कि अखा अगे चमक आई नहीं है प्लान देख के, अच्छा इदा हो सकता है, किसका राइट टाइम है कोई पता नहीं, किसका राइट टाइम है कोई पता नहीं है, जस्ट ओनली शो दा प्लान। तो देखो जलवा बनता, इसलिए थोड़ा सा वो बंदे निकालो जो कमिटेड है, जो एक्साइटेड है बिजनेस को लेके। ढिले ढुले बंदे अपनी सफलता मत टिकाओ, तुम भी हो जाएगा। गधे को घोड़ा बनाना, एक सीडी आई थी नया जब हमने स्टार्ट किया, गधे को घोड़ा बनाना, कहता अगर लगे रहो ना गधे को घोड़ा बनाना, उन्होंने नहीं बनना, पर गड़बड़ हुई नहीं है ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਣ। ठीक है, पट्टे चक्को, बहुत अच्छी जिंदगी थोड़ा इंतजार कर रही है। जम्मू का सेमिनार आपकी लाइफ बदल देगा दोस्तों, उसको लाइटली मत लेना। अगर ऐसे फंक्शन हम दिल्ली में अटेंड कर सकते हैं, मैं बसें बार लेके जाता था दोस्तों, पहले बस ट्रेनों में जाते थे, फिर बॉम्बे में सेमिनार हुआ, फिर जम्मू कोई दूर है, बताइए मुझे कितनी एक्साइटमेंट चाहिए आपके अंदर। टीम लेके चलते हैं, बंदे लेके चलते हैं, देखो जलवा। फिर कौन बंदा वहां पे डिसीजन ले लेगा, कौन बलजीत सिंह आपको मिल जाएगा उस फंक्शन में, कोई पता नहीं है। पर अगर भट्ठी में नहीं डालेंगे ना लोग, वो दाने दाने रहेंगे। वो भट्ठी में डाल देंगे ना, पता नहीं कौन बुड़क पड़ेगा, फिर किसने बुड़क समझे भट्ठी दे दाने पाना, बुड़कते नहीं बुड़कते, वो पता नहीं उत्थे जाके किते अंदर वो चिंगैड़ी जाग जानी, कोई पता नहीं है। जस्ट ओनली प्रमोट द फंक्शन को प्रमोट करना। भैया वहां पे 100 रुपए टिकट है, अटेंड करना फंक्शन, तेरी लाइफ बदल जाएगी। नहीं सर को लगेगा 100 रुपए मुझसे वापस ले लेना, यार तेरे घंटे तो मैं वापस नहीं कर सकता, 100 रुपए मैं वापस कर दूंगा। प्रमोट द फंक्शन दोस्तों, फिर रिजल्ट देखना। आपको मैं बताता हूँ, आपको खुद ही फील होगा ऐसा कि वाकई मैं गारंटी के साथ, जो फंक्शनों पे नहीं आते नहीं कामयाब होते दोस्तों बंदे, पता नहीं वो बंदे कब कहाँ से चले जाते, वो नजर में नहीं आते बंदे, लेकिन जो फंक्शनों का टिके रहते हैं वही ग्रो करते हैं।
बहुत बढ़िया दोस्तों। अमन अगर जुड़े हैं साथ में, अमन प्लीज आप कोई मैसेज देना चाहते हो टीम को? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, वो क्या बात है। थैंक यू सनी साहब, थैंक यू वेरी मच सनी साहब। और कुछ एमवे ऑफिस के बारे में भी आपको अपडेशन पता होगी उसके लिए। मैं ना, हाँ बिल्कुल, जैसे अमन ने भी बात बोली है, एमबी ऑफिस संडे के दिन हम लोग वहाँ पे जम्मू में खुलवाएंगे, हमने बोला हुआ उनको। तो पीवी डे भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। जैसे इवेंट 2-2:30 मतलब 12 बजे स्टार्ट है, 11 बजे हम लोग एंट्री करेंगे, 12 बजे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जम्मू में चलो लुधियाना से लोगों ने आना, अमृतसर से आना, हिमाचल से जाना है, इसलिए थोड़ा हमने घंटा लेट किया। 12 से लेकर 3, 3:30, 4 बजे तक बहुत सारी सेलिब्रेशन है। बहुत सारे लोगों ने स्टार किया, 18 किया, सिल्वर किया। आपको लगेगा यार कि ये लोग करते हैं हम भी कर सकते हैं, मोटिवेशन मिलती है तो संघर्ष से रंगत आती है। तो वहां पे हम लोगों ने फिर उसके बाद एमबी ऑफिस भी बोला हुआ, उस दिन संडे के दिन खुला रहेगा। जो लोग एमबी ऑफिस जाना चाहते हैं, अपने पीवी डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, परचेज डालना चाहते हैं, वो भी काम वो उस दिन कर सकते हैं जम्मू में। ठीक है, वो भी चीज आप मीटिंग के बाद, सेमिनार के बाद जा सकते हैं वहां पे। स्पेशल हमने रिक्वेस्ट करके, संडे वैसे एमबी ऑफिस बंद होता है, लेकिन हमने वहां पे बोल दिया उनको खोलने के लिए। ठीक है, वो ध्यान रखिए। तो अमन प्लीज। थैंक यू सनी साहब। और एज यूजुअल मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि हमारी टीम सबसे ब्लेस्ड टीम है, क्योंकि जिसका लीडर इतना स्ट्रांग है, इतना हाई मोटिवेशनल पावर में है, इतना ड्रीमर है, तो टीम कैसे पीछे रह सकती है ना। तो माई सेल्फ अमन और मैं और बलजीत जी इस बिजनेस को लास्ट 23 सालों से बिल्डअप कर रहे हैं। और आज भी बड़ी खुशी का मौका है, क्योंकि हमारे में से ही कुछ कपल्स ने पिछले साल डिसीजन लिया कि इस साल हम लोग क्रूज जाएंगे, और उन्होंने प्रूफ कर दिया अपने आप को। और आज बहुत लोग तैयारी कर चुके हैं, बॉम्बे पहुंच चुके हैं, सुबह उन्होंने वहां से क्रूज पकड़ना है। और कुछ लोग रास्ते में हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, और कुछ लोग जो हैं वो अमृतसर से अभी थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट है, वो लोग वहां से फ्लाइट लेके बॉम्बे पहुंचने वाले हैं। तो आप सबको जान के बड़ी खुशी होगी कि ये जितने भी लोग जा रहे हैं ना टूर क्वालिफाई जिन्होंने किया है, इनके घरों में हस्बैंड्स बिजनेस लेके आए थे, मगर लेडीज ने बिजनेस को संभाला, इसलिए वो आज वहां पे पहुंचे। हमारे ग्रुप में मनोज पठानिया जी हैं, जो कि हिमाचल से हैं, अजीत पठानिया जी हैं, सुनील दत्त जी हैं। इन तीनों की वाइफ, कोरोना टाइम में इन तीनों की वाइफ्स ने डिसीजन लिया कि जो मर्जी हो जाए इस बिजनेस को लाइफ में ऐड करना है। और इन तीनों के डिसीजंस के साथ आज उनके हस्बैंड्स और वो सब कपल्स मिलके बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, और आज क्वालिफाई करके ट्रिप पे जा रहे हैं। मेरे सिस्टर, मेरे रियल सिस्टर जो कि डॉक्टर है, हस्बैंड वाइफ दोनों, मेरे जीजू क्लिनिक में अपने आप को फ्लरिश कर रहे थे। मेरी सिस्टर ने डिसीजन लिया कि क्लिनिक के साथ साथ एमवे बिजनेस को बिल्ड करना है। तो आज मेरे सिस्टर और मेरे जीजू ने पूरे 1 साल के अंदर अंदर प्लेटिनम लेवल को क्वालिफाई करके आज वो भी कॉर्डिलिया क्रूज ट्रिप पे जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात पता, आज बलजीत जी बोल रहे थे, उनका ना फोन आया रवि जी का बॉम्बे पहुंच के, और सभी लेडीज जब मुझे बोल रही थी ना, दीदी आपका लाख लाख थैंक्स, आपका करोड़ करोड़ थैंक्स कि आपने डिसीजन लिया इस काम को करने का, और आज हम लोग यहाँ पे हैं और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप कमिटमेंट ना लेते तो आज हमने कैसे पहुंचना था, है ना। तो हमने आगे से उनको पता क्या बोला कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया आपको यहाँ पहुंचाने। अब आपका फर्ज बनता है कि जो टीम आपके साथ जुड़ी है उनको आपने वहां पे लेके आना, है ना। तो हमने अपना फर्ज पूरा किया। आपको पता है जिस हॉल के बारे में बार बार आपको बताया जा रहा है ना कि ये जम्मू में आपके लिए हॉल बुक किया, आपने तो कुछ भी नहीं करना। आपने तो सुबह उठना है, तैयार श्यार होना है, गाड़ी पकड़नी है, बस पकड़नी है, जैसे भी करके आपने पहुंच जाना है। आपको पता है इसके पीछे 10 दिन की मेहनत है। हैट्स ऑफ टू रवि खजूरिया जी एंड रजनी खजूरिया जी, जिन्होंने जम्मू में ये हॉल को ढूंढा। क्योंकि इस बार जो गैदरिंग एक्सपेक्टेड है वो है 1500 से 2000, और आप मुझे पूरे पंजाब में, पूरे जम्मू में कोई ऐसा हॉल ढूंढ के दिखा दो जहां पे कोई ऐसा हॉल है जो इतने लोगों को अकोमोडेट कर सकता है। बट रवि खजूरिया जी ने और रजनी खजूरिया जी ने, जब बलजीत जी ने बोला कि हम फंक्शन जम्मू में करेंगे, इन्होंने ये हॉल ढूंढा है जहां पे, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ा ही बताऊंगी, जिसके बुकिंग चार्जेस जो है वो 6 फिगर इनकम में। आप सोचो आपको क्या इन्वेस्ट करना है, आप बताइए मुझे। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि आप में से कोई बंदा ऐसा है जो रिटायरमेंट जाने के लिए तैयार बैठा है, और जब वो उस माहौल में जाएगा वो डिसीजन लेगा बिजनेस को बिल्ड करने का। बट आप में से अगर कोई बंदे ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी ना, गलती पता क्या,
अगर आप अकेले चलेंगे ना, फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर आपने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया है, अपने पार्टनर को अपने साथ जरूर लेके जाइए, क्योंकि जब तक आप दोनों का माइंडसेट बराबर नहीं ना होगा, आपको बिजनेस करने का मजा नहीं आएगा। ये बिजनेस घर में आता पता नहीं किसके कारण है, पर टिकता घर की लेडी के कारण। क्योंकि जब एक घर की लेडी डिसीजन ले लेती है ना बिजनेस को बिल्ड करने का, उसको दुनिया की कोई ताकत इस बिजनेस में ग्रो करने से रोक नहीं सकती। आज कंचन दीदी को पूछ के देखो, चेंज हो गई, शक्लें ही चेंज हो गई हैं। नीलम वर्मा जी शक्लें ही चेंज हो गई हैं। मिसेस पठानिया जी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेरे सिस्टर, पता आपको, जो लेडीज कॉर्डिलिया क्रूज पहुंचे उनको 6 दिन हो गए हैं, पार्लर में ही जाई जा रही हैं, कभी कुछ करा रही हैं, कभी कुछ करा रही हैं। और मेरे सिस्टर ने ना, कल परसों हमने मीटिंग रखी थी ऑनलाइन और स्वीट प्लैटिनम्स के साथ, तो मेरे सिस्टर गगन बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे शादी से पहले प्री ब्राइडल मेकअप नहीं होता, तो ऐसा लग रहा है ये प्री ब्राइडल हो रहा है। और कंचन दीदी मेरे को बोल रहे थे, जो हमारे जम्मू से टीम से है, वो कहती दीदी हमारे तो प्री ब्राइडल पे भी ये कुछ नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। आप सोच के देखो। और ग्रुप में से हमारे 4 से 5 लेडीज ऐसी हैं, कपल्स ऐसे हैं जो जिनका आज मैं वीडियो देख रही थी और वो बोल रहे थे हमारे खानदानों में कभी कोई एयरपोर्ट नहीं आया, हमारे खानदानों में कभी कोई प्लेन में नहीं बैठा, और वो लोगों को इस बिजनेस की बदौलत मौका मिला ट्रैवल करने का, और कल वो क्रूज में बैठेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता क्या है? हमें उनकी सक्सेस का पार्ट बनने का मौका मिला। दैट इज कि आप सबके लिए वो मौका है कि हम लोग सब एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो सारी दुनिया करती है। ये बिजनेस हमें मौका देता है खुद के लिए भी एक लग्जरी वर्ल्ड में एंटर होने का, और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को हम लोग एक इतनी सुंदर दुनिया में लेके जा सकते हैं जिसका आने वाले समय में हमें एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का मौका मिलता है कि हम ऐसी लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, ये एमवे बिजनेस नहीं है, ये एमवे बिजनेस के बदौलत एक हम सबको एक मौका मिला है एक अपने खानदान के तुरे बनने का। हमारे खानदान के बाद जो हमारे अगली पीढ़ी आएंगी ना, उनको जिंदगी में कभी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, उनको कभी भी किसी के नीचे नौकरियां नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है, बार बार सैनी साहब ने मीटिंग के बीच में एक ही वर्ड यूज किया है, एसोसिएशन। जितना हम लोग इस एसोसिएशन में रहेंगे, मैं क्यों बोल रही हूँ कि लेडीज के लिए ये मीटिंग बहुत जरूरी है। जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटर लेडीज इस टाइम पे जुड़ी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी एलओएस में चाहे एक फैमिली है चाहे 2 फैमिलीज है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस लेडी को मेंटली प्रिपेयर करना संडे की मीटिंग पे जाने के लिए, क्योंकि उस लेडी को इंपॉर्टेंस नहीं है। कई लेडीज को पता क्या लगता है कि मैंने एमवे बिजनेस शुरू कर लिया है, मैंने घर के प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू कर दिए, तो बस हो गया बिजनेस शुरू। बट उस लेडी को ये समझाना कि आपको उस मीटिंग में जाना है ताकि आपका मेंटल ऑरा बड़ा बन सके, आपका ये जो माइंड है ये बिजनेस माइंड बन सके, उसके लिए बहुत जरूरी है। लेडीज को बच्चों की टेंशन होती है, लेडीज को गृहस्थी की टेंशन होती है, लेडीज को बुजुर्गों की जिम्मेदारियों की टेंशन होती है। जब एज ए लेडी मैंने ये सब काम किए हैं, मैंने लेडीज को हेल्प किया, जैसे हमें पता है अभी 2 दिन पड़े हैं हमारे फंक्शन के लिए, हेल्प करो लेडीज को अपने बच्चों को कैसे मैनेज करना। जितनी भी लेडीज है, काइंडली अगर आप लोग इस फंक्शन का पार्ट बनना चाहती हैं तो आपने अपने बच्चों को मैनेज करना, आपने अपने बच्चों को वहां पे मीटिंग में नहीं लेके आना, क्योंकि चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड इन दैट मीटिंग। और एमवे की बात नहीं करूंगी मैं अदरवाइज भी बात करती हूँ। कोई भी बंदा या कोई भी बंदी अगर जिंदगी में सक्सेसफुल हुई है, कोई भी सक्सेसफुल डॉक्टर, कोई भी सक्सेसफुल लॉयर, कोई भी सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर, कभी भी ध्यान देना, आप उसके कैबिन में, किसी भी डॉक्टर के कैबिन में आपको कभी बच्चे नहीं नजर आएंगे कि कोई लेडी डॉक्टर है वो कहेगी मेरे ना बच्चे घर में मैनेज नहीं हो रहे थे, मैंने सोचा इसको अपने साथ ही ले जाऊं। नो, आपको क्या लगता है जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज होती हैं वो अपने बच्चों को प्यार नहीं करती? वो बच्चों को प्यार करती हैं, पर वो एक वर्ड को समझ चुकी हैं, एक लाइन को समझ चुकी हैं कि प्यार हमेशा कुर्बानी मांगता है। और जो बंदा सक्सेसफुल होने के मोड में सैक्रिफाइस करना सीख लेता है, उसको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से रोक नहीं सकती। आज हमारी बेटी 18 साल की हो चुकी है और हमने थोड़ा थोड़ा मैनेज किया, और आज वही बेटी इस बिजनेस की बदौलत हमारे साथ हर ट्रिप पे भी साथ में जाती है,
5 स्टार होटल्स में रहती है। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है 3 स्टार 4 स्टार होटल्स क्या होते हैं। हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं है नॉर्मल ब्रांड्स कौन से होते हैं। हमारी बेटी कॉलेज में कभी ग्लॉस्टर में जाती है, कभी BMW में जाती है, और सारे बच्चों से और सारी टीचर से, सारे प्रोफेसर से सबसे ज्यादा बड़ी गाड़ी उसकी खड़ी होती है वहां पे। आप सोच के तो देखो कितनी बड़ी सेल्फ इमेज हो जाती है जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो ये सारा फ्यूचर आपका और आपके बच्चों का वेट कर रहा है, क्योंकि एमवे बिजनेस में जो सक्सेस मिलती है वो सिर्फ सिंगल पर्सन सक्सेस नहीं होती, वो फैमिली सक्सेस होती है। और अगर हमने फैमिली सक्सेस लेनी है तो एज अ फैमिली हमें संडे के फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो 2 दिन का टारगेट है हमारे पास। हमने जिस किसी को भी प्लान दिखाना है, जिस किसी टीम को भी मिलना है, स्टार्टिंग बात जहां से मर्जी हो, पर एंड हमारा कहां पे होना चाहिए? चलो जम्मू चलिए। कैसे होना चाहिए? चलो जम्मू चलिए। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। अनम्यूट करो बलजीत जी, सबको जरा पता करें इनको बोलना क्या है लास्ट में। अब नारा क्या रखना है? हम सबने सबको अनम्यूट कर दिया बलजीत जी ने। क्या बोलना है हमने? चलो जम्मू चलिए। और आपकी अपलाइंस ने आपको बोला है वहां पे आने के लिए। हम सब लोग इस वक्त AB क्राउन टीम में है। AB क्राउन टीम का मतलब पता आपको क्या है? अमन बलजीत क्राउन टीम। हम सब लोग इस वक्त अमन बलजीत क्राउन टीम में है, यानी कि आप सब लोग इस वक्त हमारी क्राउनशिप की रडार में, हमारे टारगेट में, क्योंकि हमने डॉक्टर बड़ैच की एक लाइन सुनी हुई है कि जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। तो हम सब लोग एक क्राउन टीम का पार्ट हैं और आप सब लोग अपनी अपलाइन की एक गोल में हो। तो अब आपका टेस्टिंग टाइम है। जितने भी लोग वहां पे पहुंचेंगे जम्मू में, हम लोग उन्हीं के साथ अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी नजरों में वही लोग ऐसे लोग हैं, जो लोग काले लोग हैं, जो लोग हमारे जैसे लोग हैं, जो सक्सेस के लिए भूखे हैं, जो लोग हमारे जैसे लोग हैं, जो अपने बच्चों को अपना बेस्ट फ्यूचर देना चाहते हैं, जो लोग हमारे जैसे लोग हैं, जो ब्रांडेड घरों में रहना चाहते हैं, जो ब्रांडेड गाड़ियां ड्राइव करना चाहते हैं। तो इस टाइम पे आप सब लोग अपनी अपलाइन के टेस्टिंग टाइम में हैं, क्योंकि एक अपलाइन हमेशा उसी टीम के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करती है जिसमें उसका और उनका मेंटल लेवल बराबर। और हम चाहते हैं कि आप में से जितने लोग इस टाइम इस मीटिंग में जुड़े हैं, इस साल जो कॉर्डेलिया क्रूज की क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो रही है, मेरे और बलजीत का मुद्दा है कि जैसे टूर हम एक्सपीरियंस करते हैं हमने आपको दिलाने ही दिलाने, पर वो आने उसकी जिंदगी में है जो लोग काले लोग हैं, जो लोग जम्मू पहुंचेंगे, जो लोग जम्मू में इंजॉय करेंगे आके, और जो लोग जम्मू में हर सेलिब्रेशन में इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे कि आई मेरी बारी, अगली बारी आ गई, अगली बारी अपा आ गई। बस इस तरीके से जब आप एक्ट करके एक्साइटेड होके मीटिंग को अटेंड करेंगे, लेडीज जान खाओ अपने हस्बैंड्स या सूट लेके दो, आपा सोने सोने कपड़े पाके जाना होते है ना, आपा एंजॉय करना होते, आके आर्टिस्टी फेशियल्स करके आओ, रौनका लाइए, सेलिब्रेशन का पार्ट बनिए, उस परमात्मा ਨੂੰ दिखा दिए आपा सारे किन्ने एक्साइटेड आ AB क्राउन टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, और आपा अपनी लाइफ ਨੂੰ इंजॉयबल मोड्स लेके आना। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल, प्राउड ऑफ यू ऑल। हमारी टीम सबसे 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 बेस्ट टीम, हमारी टीम सबसे हेल्दी टीम, हमारी टीम सबसे सुंदर टीम है। सो थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू बलजीत। थैंक यू।